Okay, so this session is particularly continuation of my Redux series. In 4 days, we have learned like what is Redux and how to work with Redux and how to work with Redux toolkit. And today is our day 5, जहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे Redux toolkit query को. और बिफोर लाइक से वी जंप इनटू द कोड, पहले हम एक एपीआई मेंटल मॉडल समझेंगे कि विथ Redux कैसे काम करता है. देन Redux टूलकिट क्वेरी क्या एक लाइक क्या नई चीज़ हमें देती है, और विल बिल्ड अ टू डू ऐप विथ ट्रेडिशनल अप्रोच, जहाँ पे हम सिंपली एपीआई कॉल लगाएंगे, डेटा लाएंगे, और फिर उसके बाद हम Redux टूलकिट क्वेरी से चीज़ों को करेंगे सो दैट वी नो कि हाँ भाई ये फ़र्क पड़ा या ये बेनिफिट हुआ. देन विल यूज़ कि हम कैसे टूलकिट का यूज़ करके डेटा कंपोनेंट्स में पास करें, एरर्स वगैरह कैसे हैंडल करें, और विल सी कि कैसे हम ऑटोमेटिक डेटा वगैरह फैच करें. लाइक से फॉर एग्जांपल बिफोर गोइंग टू कंपोनेंट मैं सारा डेटा पहले से ही प्रीफेच कर लूँ, और जो डेटा मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है उसको मैं इनवैलिडेट कैसे करूं. लाइक से अगर मुझे नया डेटा चाहिए ऑटोमेटिकली कैसे डेटा रिफ्रेश हो. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक से ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच की, फॉर एग्जांपल मैंने कोई रिकॉर्ड डिलीट किया तो इमीडिएट मैं यूआई को कैसे अपडेट करूं, और एरर के केस में कैसे मैं चीज़ों को मैनेज करूं. तो आज हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे विथ आरटी के क्वेरी. और सबसे पहले हम एक मेंटल मॉडल देखते हैं कि लाइक से अगर मुझे एक Redux एप्लीकेशन में एपीआई कॉल लगानी होती है तो हम कैसे लगाते हैं. सो फर्स्ट वी विल सी कि एक ट्रेडिशनल Redux एप्लीकेशन में कैसे हम एपीआई लगाते हैं, ठीक है, और कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं. सो एक Redux एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारे पास एक स्टोर होता है, स्टोर जहाँ पे हम अपना सारा डेटा वगैरह रखते हैं, राइट. और एपीआई कॉल लगाने के लिए हमारे पास कुछ 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 एसिंक एक्शंस होते हैं. आइदर हम थंक्स यूज़ करते हैं और हम सागास यूज़ कर सक या लाइक यूज़ करते हैं थंक्स और सागास. ठीक है, हम इन दोनों में से ही मेनली कोई चीज़ यूज़ करते हैं. और अगर मुझे किसी कंपोनेंट से एपीआई कॉल लगानी होती है तो मैं यूज़ करता हूँ यूज़ डिस्पैच. इस हुक का यूज़ करके मुझे एक फंक्शन मिलता है जिसको हम बोलते हैं डिस्पैच. और इस डिस्पैच फंक्शन का यूज़ करके हम एक्शन को ट्रिगर करते हैं. एक्शंस एपीआई कॉल को ट्रिगर करते हैं, और जब डेटा हमारे पास आ जाता है तो जो कंट्रोल है वो जाता है रिड्यूसर्स के पास. रिड्यूसर्स, ओके. और ये रिड्यूसर्स क्या करते हैं, स्टोर को अपडेट करते हैं. ओके, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यहाँ पे कि व्हाट इज एक्शंस, व्हाट इज रिड्यूसर्स. सो बेसिकली एक्शंस आर जस्ट प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो हमको बताते हैं कि हमको क्या अपडेट करना है, और वो वैल्यू जिसके साथ हमें अपने स्टोर को अपडेट करना है. रेड्यूसर्स आर सिंपली प्योर फंक्शंस जिनका काम होता है बेस्ड ऑन एक्शन हमारे स्टोर को अपडेट करना. ओके, सो अगेन एक्शंस आर लाइक से प्योर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जिनका काम है बताना क्या अपडेट करना है, और उनके साथ वैल्यू होती है जिससे स्टोर को अपडेट करना होता है. रेड्यूसर्स सिंपली फंक्शंस होते हैं जिनका काम होता है बेस्ड ऑन एक्शन स्टोर को अपडेट करना. रेड्यूसर कैसे ट्रिगर होते हैं, बाय दिस डिस्पैच फंक्शन. इस डिस्पैच फंक्शन का काम होता है सारे रेड्यूसर फंक्शन को कॉल करना विद दिस एक्शन. ओके, जैसे ही मेरा स्टोर अपडेट होता है मेरा कोई भी कंपोनेंट, ओके दीज आर माय रिएक्ट कंपोनेंट्स, अगर यहाँ पे मैंने यूज सेलेक्टर यूज किया होगा, व्हाट दिस यूज सेलेक्टर डज, ये सब्सक्राइब करता है स्टोर के अपडेट्स को. ओके, सो जैसे ही स्टोर में कुछ चेंज होता है, अगर यूज सेलेक्टर उसको यूज कर रहा है तो यूज सेलेक्टर विल ट्रिगर द री रेंडर. ओके, सो
तुम्हारा कंपोनेंट अपडेट हो जाएगा। एक ट्रेडिशनल एप्लीकेशन में हम कुछ इस तरह से एपीआई कॉल लगाते हैं। लेट मी टेल यू एक अनदर फ्लो ऑफ मेकिंग एपीआईज, ओके, जहाँ पे कोई रिडक्स इन्वॉल्व नहीं होता। सो फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट केयर अबाउट रिडक्स, ओके, लेट मी राइट इट डाउन। आई डोंट केयर अबाउट रिडक्स। सो ये जो मैंने ऊपर अप्रोच बताया था, दिस इज एप्लीकेबल व्हेन यू आर वर्किंग विथ रिडक्स। यूज सेलेक्टर, यूज डिस्पैच आर प्रोवाइडेड बाय रिएक्ट रिडक्स। दीज वर्क्स वेल विथ रिडक्स। ओके, सो अगर तुम रिडक्स पे काम कर रहे हो तो देन यू हैव टू यूज सेलेक्टर, ओके, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ यूजिंग रिडक्स। अगर तुम रिडक्स के साथ काम नहीं कर रहे हो तो जनरली लोग क्या करते हैं, दे सिंपली मेक एपीआई कॉल इन यूज इफेक्ट, ओके, और सिंपली दे कॉल एक्सियोस, और जैसे ही उनके पास डेटा आ जाता है, दे सिंपली अपडेट द लोकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट विद द डेटा। ओके, तो यही फ्लो होता है एपीआई से डेटा लाने का। आइदर यू डू दिस फ्लो और यू डू दिस फ्लो, और अगर कोई तीसरी लाइब्रेरी तुम यूज कर रहे हो लाइक से जस्ट एंड मॉबैक्स, तो वहां पे अलग फ्लो होगा। ठीक है, ये क्लियर है? सो दिस इज द मेंटल मॉडल ऑफ रिडक्स। जब तुम रिडक्स के साथ कॉल कर रहे हो या रिडक्स के साथ काम कर रहे हो, तो दिस इज द वर्किंग मॉडल बिहाइंड रिडक्स, जिसका यूज करके हम एपीआई कॉल को मैनेज करते हैं। अब रिडक्स इज अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। ओके, रिडक्स सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टेट मैनेजमेंट। डेवलपर्स को अगर एपीआईज के साथ काम करना है तो दे हैव टू रिलाई ऑन एनी अदर लाइब्रेरी फॉर एपीआई कॉलिंग एंड फॉर कैशिंग द डेटा। तो रिडक्स टीम ने इस प्रॉब्लम को एनालाइज किया और उन्होंने बोला कि भाई हम खुद का अपना एक पैकेज दे देते हैं। सो दे हैव गिवन यू रिडक्स टूलकिट क्वेरी, ओके, और ये जो पैकेज है ये दो काम करता है, ओके, फॉर एपीआई एग्जीक्यूशन एंड फॉर एपीआई डेटा कैशिंग। ये दोनों काम अपने आप ये करता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें दोनों काम करने हैं देन यू कैन यूज इट, और अगर तुम्हें बस एपीआईज के लिए चाहिए तब भी यू कैन यूज इट। वाई? बिकॉज रिडक्स रिकमेंड्स कि अगर तुम अपनी एप्लीकेशन में रिडक्स यूज कर रहे हो तो यू शुड यूज आर टी के क्वेरी फॉर योर ऑल एपीआई वर्क। अब ऐसा क्यों? सो जस्ट बिकॉज कि रिडक्स टूलकिट क्वेरी वर्क्स वेरी वेल विथ रिडक्स। रिडक्स का जो इकोसिस्टम है उसमें ये बहुत इजीली अडेप्ट हो जाती है। यू गेट द पावर ऑफ डेवलपर टूल्स। अभी हम देखेंगे कि कैसे डिबग करना एपीआईज को बहुत ही ईजी हो जाता है आरटी के क्वेरी के साथ। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं। एप्पल की तुम कोई भी एसेसरी ले लो, थर्ड पार्टी जो मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे एक बहुत पॉपुलर है बेल्किन, तो वो नियर टू क्लोज प्रोडक्ट्स बनाता है एप्पल के। बट अगर मनी इज नॉट द कंसर्न तो यू विल ऑलवेज बाई दी एप्पल प्रोडक्ट्स, ओके। हम थर्ड पार्टी तभी खरीदते हैं जब फाइनेंशियल इशू होता है। सेम गोज विद दी रिडक्स टूलकिट क्वेरी, ये बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी रिडक्स के साथ। तो इफ देयर इज अ चांस और इफ देयर इज लाइक से तुम्हारे पास ऑप्शन है टू वर्क विथ रिडक्स टूलकिट क्वेरी, तुम्हारे पास रिडक्स है, देन गो ऐड विद रिडक्स टूलकिट क्वेरी। अब हम देखते हैं रिडक्स टूलकिट क्वेरी, इस जो मेंटल मॉडल हमने यहाँ बनाया था, ये जो पूरा फ्लो, इसको कैसे चेंज करती है। तो रिडक्स टीम ने क्या कहा, उनने बोला भाई ये जो तुम ये सारा तामझाम कर रहे हो ये करने की जरूरत नहीं है, ओके। ये सब तुम्हें कुछ नहीं करना, ना तो तुम्हें एक्सियोस के थ्रू एपीआई लगानी है, ना तुम्हें एक्शन डिस्पैच करना है, ना तुम्हें लाइक से रेड्यूसर्स वगैरह बनाने हैं। तुम्हें एपीआई का कोई भी काम नहीं करना। तुमको बस क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू टीएचआर थ्रू, इसको मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट के थ्रू
API कॉन्फ़िग बता दो, सारा काम आई विल टेक केयर। रिडक्स टूलकिट क्वेरी में अपने को API कॉल लगाने का कोई कोड नहीं लिखना पड़ता, सारा काम रिडक्स टूलकिट क्वेरी मैनेज करता है। हमें बस वाया ऑब्जेक्ट्स कॉन्फ़िगरेशन बताना पड़ता है कि कौन सी API को मुझे हिट करना है, क्या डेटा भेजना है, सारा काम रिडक्स टूलकिट क्वेरी का है। अगर मैं इसका मेंटल मॉडल तुम्हें बताऊं तो वी हैव दीज कंपोनेंट्स, दीज आर रिएक्ट कंपोनेंट्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिएक्ट components, okay, and here is your data API, you can directly access these, okay, and all the management will be done by RTK query, so you don't have to worry about all other code, okay। ये अभी हम कोड में देखेंगे कि हाउ सिंपल इज दैट। इसका मैं एक और डायग्राम तुमको दिखा देता हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि इस तरह से काम करता है। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिडक्स। हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, वी डिस्पैच सम एक्शंस, एक्शंस जाते हैं रिड्यूसर के पास, अगर कुछ फैच ये सब होता है देन अगेन फैच करने के बाद एक्शन ट्रिगर, रिड्यूसर ने स्टोर को अपडेट किया, यूज सेलेक्टर के थ्रू कंपोनेंट रेंडर हुआ। आरटीके क्वेरी में क्या होता है, सिंपली हमारे पास कंपोनेंट होता है और एपीआई होती है, हम बस इस एपीआई से इंटरेक्ट करते हैं, जो पीछे का सारा काम है दैट इज मैनेज्ड बाय रिडक्स टूलकिट क्वेरी, so we don't have to worry about all these things, okay। so अभी let's build a to do app and to see कि हाँ भाई कैसे चीज़ें काम करती हैं और एग्जिस्टिंग अप्रोच के साथ क्या प्रॉब्लम है, ओके। सो मैंने ऑलरेडी एक ऐप बना रखी है, ठीक है, जस्ट टू हैव गेट थिंग्स रनिंग इन अ फास्ट मैनर और कोई चीज़ें ब्रेक ना हो। सो मैंने यहाँ पे रिडक्स टूलकिट क्वेरी से सारे ऑपरेशन कर रखे हैं, लाइक वी हैव दिस गेट लिस्ट ऑपरेशन, गेट स्टेटस करूँगा तो स्टेटस आ जाएगा, रिमूव करूँगा तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो वी विल बी सीइंग दिस एप्लीकेशन टुडे, और अभी फ़िलहाल मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूँ बिकॉज वी विल बी डूइंग ऑल थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच, सो लेट मी रिमूव दिस। सो अभी मेरे पास एक क्लीन स्लेट है, ओके। नाउ लेट्स गो टू द कोड, और मैं एग्जिस्टिंग कोड को यूज़ नहीं करूँगा, लेट मी रिमूव ऑल दीज इंपोर्ट्स सो दैट तुम लोग कंफ्यूज ना हो, ओके, ठीक है। तो अभी लेट्स क्रिएट अ फोल्डर, लेट मी कॉल इट टू डू टू, ओके। और यहाँ पे मैं सिंपली एक फाइल क्रिएट करता हूँ index.jsx, एंड लेट्स एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन टू डू टू, ओके। एंड जस्ट सेकंड, यहाँ से विल सिंपली रिटर्न अ div and let's add a class name to do card, and let's add a use effect। और अब यहाँ पे मुझे API फेच करनी पड़ेगी, राइट। अगर मुझे API से डेटा लाना है तो आई हैव टू राइट माई कोड हेयर। तो यहाँ पे मैं सिंपली 3 स्टेट बना देता हूँ, कॉन्स्ट इज लोडिंग, सेट इज लोडिंग, यूज स्टेट, स्टार्टिंग में लाइक से दिस विल बी फॉल्स, const data set data use state, and this will be like say empty array, and then const error set error use state, and this will be empty string, okay। और API fetch करने के लिए we can use Axios, I have already added Axios in my package, so let's import that Axios, and in the use effect we'll do axios dot get dot then dot catch, जो भी एरर मेरे पास आएगी लेट्स डू अ कंसोल एयर,
error, and let's set error occurred, and what, then catch, and let's implement a finally block. फाइनली में हम क्या करेंगे, सिंपली जो लोडिंग स्टेट है उसको हम फॉल्स कर देंगे। फाइनली ब्लॉक देन और कैच दोनों के लिए रन होगा, और एपीआई कॉल लगाने से पहले आई विल डू दिस, सेट इज लोडिंग ट्रू, एंड लेट्स फाइंड अ एपीआई एंड पॉइंट। सो रिसेंटली मुझे एक ये वेबसाइट मिली है डमी जेसन, यहाँ पे इन लोगों ने कुछ कुछ लाइक से डेटा डाल रखा है जो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सो लेट मी गो टू डॉक्स एंड गेट ऑल टू डू। सो लेट मी यूज़ दिस एंड पॉइंट, मुझे रैंडम डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। सो गेट, एंड जब मुझे डेटा मिल जाएगा देन आई विल सिंपली डू अ console.log टू चेक कि भाई मुझे डेटा मिला है कि नहीं। एंड लेट्स गो टू app.jsx एंड लेट्स ऐड दिस टू डू टू। ठीक है, मैंने टू डू टू कॉम्पोनेंट को ऐड कर दिया है। लेट्स गो टू आवर एप्लीकेशन, लेट्स ओपन द कंसोल। सो आई हैव एन ऑब्जेक्ट जहाँ पे इसके अंदर डेटा और डेटा के अंदर टू डूज है। तो इफ आई डू दिस लाइक से टू डू टू डेटा डॉट what data dot to do's, so I get an array, okay, जहाँ पे मेरे पास 30 कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। so what I will do, I will simply rename it response so that थोड़ा confusing ना लगे। response dot data dot to do's, let me cut it, and what I will do, I will simply set data and with to do's, okay। तो अभी मेरा ये जो डेटा एरे है इसमें अब डेटा आ चुका है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ इज लोडिंग return like say div h1 data is loading। similarly अगर मेरे पास error है, if I have error then error occurred, otherwise what I will do, I will simply create a another component। मैं इसको नाम दूंगा to do list, okay, because this is how we work in react, हमें सारी चीजें component से बनानी चाहिए। ठीक है, index.jsx, and what I will do here, simply first export default function to do list, और वाया प्रॉप मुझे यहाँ पे क्या मिलेंगे, टू डूज। मैं पीछे से आगे टू डूज पास करूँगा एंड विल सिंपली रिटर्न हेयर रिटर्न div, and I have to map through the items, right, map through the to do's dot map to do, this will be a function, okay guys। और यहाँ से अगेन मुझे टू डू रिटर्न करना पड़ेगा एक। तो अगेन आई कैन ईजिली राइट द HTML हेयर, बट वी हैव टू क्रिएट अ another component called to do item, so that मेरी सारी चीजें decoupled रहे, ओके, और डिबगिंग इजी रहे। index.jsx, इसको मैं नाम देता हूँ to do row, एंड यहाँ पे अब मुझे to do मिलेगा। ठीक है, तो आई विल सिंपली एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम हेयर, लेट्स एक्सपैंड इट। मुझे कंप्लीटेड मिल रहा है, आईडी टू डू मिल रहा है, ओके। तो आईडी एंड टू डू, इस टू डू को मैं रीनेम कर देता हूँ नेम से, एंड दैट्स इट, दिस विल वर्क। एंड हियर लेट्स ऐड अ क्लास नेम to do row, let's remove this, we don't need, and here in span what we will show, name, okay। अभी इस id का यहाँ पे कोई यूज नहीं है तो we will leave it, और यहाँ पे थोड़ा syntactical mistake है, this will be like this, like this, like this, okay। so हमारा to do row component ready है। let's go to do list, और यहाँ पे हम simply return करेंगे
टू डू रो कंपोनेंट को, और यहाँ पे हम टू डू को प्रॉप में भेज देंगे, और यहाँ पे हम की प्रॉप भी सेट कर देंगे की टू डू डॉट आई डी। ठीक है, नाउ लेट्स ऐड दिस टू डू लिस्ट कंपोनेंट इन आर टू डू कार्ड। टू डू लिस्ट, ठीक है, डेटा इज लोडिंग आ रहा है बट कुछ शो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मैंने टू डू लिस्ट कंपोनेंट में कोई डेटा तो पास ही नहीं किया। तो लेट्स पास द डेटा। टू डूज नाम रखा है हमने यहाँ पे, तो वी हैव टू रीनेम इट टू टू डूज। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो भी मेरे टू डूज है वो यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी मेक एपीआई कॉल इन ट्रेडिशनल एप्लीकेशन। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? सो इसका ड्रॉबैक ये है कि मुझे, अगर मेरे और कंपोनेंट्स हैं जो नेस्टेड हैं, वहाँ पे मुझे वाया प्रॉप डेटा को पास करना पड़ रहा है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को मैं दूर कर सकता हूँ वाया रिडक्स। ओके, सो दिस प्रॉप पासिंग प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय रिडक्स। बट ये जो एपीआई कॉल मैं यूज इफेक्ट में लगा रहा हूँ, दिस इज अ अनदर प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जो यूज इफेक्ट है, ये जब मेरा डेटा यूआई पर दिख जाता है उसके बाद ये कॉल होता है। तो अगर मैं तुम्हें इस कंपोनेंट का फ्लो बताऊं, तो सबसे पहले मेरा टू डू कंपोनेंट कॉल होगा, और ये जो कोड मैंने यहाँ लिखा है ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये शेड्यूल हो जाएगा। मेरा जो डेटा है वो सबसे पहले ये वाला रेंडर होगा, दिस वन, क्योंकि लोडिंग फॉल्स रहेगी, एरर रहेगा नहीं, ये रेंडर होगा। और फिर जब मैं यहाँ पे लोडिंग को ट्रू करूंगा तब मुझे लोडर दिखेगा। तो अगर हम यूज इफेक्ट में एपीआई कॉल लगा रहे हैं, सो वी आर वेस्टिंग वन रेंडर्ड साइकिल। ठीक है, वी कैन इजीली सी दिस। मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं एरर में क्या करता हूँ, एरर या लाइक से डिफॉल्ट एरर करता हूँ, और यहाँ पर मैं करता हूँ सेट एरर, एरर चेंज्ड। यहाँ पे मैंने इतना सारा डिले ऐड कर रखा है, और लेट्स शो दिस एरर, let's remove this condition, and in h1 we will show error। let's see क्या होता है। सी, पहले डिफॉल्ट एरर आएगी आई बिलीव, आजा भाई, डिफॉल्ट एरर आ रही है, देन आफ्टर सम डिले यू कैन क्लियरली सी कि एरर चेंज्ड आ रहा है, राइट? सी अगेन, सी डिफॉल्ट एरर, एरर चेंज्ड। इसका क्या मतलब हुआ? जब तुम्हारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा तो इट विल शो ऑल द डिफॉल्ट वैल्यूज इन द यूआई। उसके बाद यूज इफेक्ट रन होगा और फिर सारे अपडेट्स होंगे। तो जब हम यूज इफेक्ट में कोई काम करते हैं तो वी मेक लाइक से वन एक्स्ट्रा रेंडर साइकिल। तो इसीलिए इफ यू आर वर्किंग इन रिएक्ट इन 2024, यू शुड अवॉइड मेकिंग एपीआई कॉल्स इन यूज इफेक्ट। ओके, आजकल बहुत लाइब्रेरीज आ गई हैं, SWR, रिएक्ट क्वेरी, और तुम खुद के फंक्शंस लिख के विदाउट यूजिंग एनी लाइब्रेरीज, यूजिंग सस्पेंस, यूज इफेक्ट के बाहर एपीआई कॉल लगा सकते हो। ठीक है, तो रिएक्ट टूलकिट क्वेरी सॉल्व्स टू प्रॉब्लम्स। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम जो मैंने अभी बताई, फर्स्ट प्रॉब्लम एपीआई कोड ना लिखना पड़े, सेकेंड प्रॉब्लम कॉलिंग द एपीआई आउटसाइड द यूज इफेक्ट। और यहाँ पे इसको एक नाम दिया गया है। बेसिकली एपीआई फेच करने के तीन पैटर्न्स होते हैं। ओके, फर्स्ट पैटर्न इज रेंडर while fetch, second pattern is render then fetch, and third is fetch then render। जब तुम यूज इफेक्ट यूज करते हो तो यू डू दिस, यू फर्स्ट रेंडर देन फेच।
जब हम RTK क्वेरी यूज करते हैं देन वी यूज दिस, ओके, इट विल रेंडर योर कंपोनेंट वाइल फेचिंग द डेटा। अगर डेटा आ जाता है तो रेंडर को स्टॉप कर देता है और अपडेटेड डेटा के साथ यूआई को डिस्प्ले करता है। तो यू सेव वन रेंडर साइकिल। और फेच देन रेंडर में क्या होता है कि हम कंपोनेंट को इंपोर्ट करने से पहले एपीआई कॉल लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई एपीआई कॉल लगा दूं लाइक से एक्सियोस डॉट देन, तो दिस इज लाइक से मैंने इंपोर्ट किया साथ ही साथ एपीआई कॉल लगा दी, बट दिस पैटर्न मेक्स योर कंपोनेंट स्लो समटाइम्स क्योंकि वी आर वेटिंग और वी आर डूइंग सम एक्स्ट्रा टास्क बिफोर आर कंपोनेंट इज डाउनलोडेड। तो अगेन render then fetch is a popular pattern. Now we should avoid it. We should try to use render while fetch approach. Okay, this is the two problems that RTK query solves, and these two are not the only two problems. These are the one of the two problems. इसके अलावा कैशिंग की प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल हम कई बार सर्वर से डेटा लाते हैं, उसको रिडक्स में रख देते हैं, बट फिर रिफ्रेश पे डेटा लॉस्ट हो जाता है, अपने को फिर उसको लोकल स्टोरेज में रखना पड़ता है, उसके लिए अलग से पैकेजेस लाओ। तो RTK क्वेरी कैशिंग की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है हमारे लिए। ओके, सो लेट मी ऑल्सो गिव यू अ स्मॉल स्मॉल लाइक से ब्रीफ की मार्केट में और क्या क्या ऑप्शंस हैं। ओके, सो सी, फर्स्ट यू शुड नो दैट RTK is a API MGMT management plus कैशिंग लाइब्रेरी। ओके, अब क्या मार्केट में एक ही फ़ोन है? बहुत सारे फ़ोन है भाई, हर ब्रांड के तुम्हें फ़ोन मिल जाएंगे मार्केट में। अब तुम बोलोगे मैं कौन सा फ़ोन यूज़ करूं, जो तुम्हें अच्छा लगता है यूज़ कर लो। ओके, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है नॉर्मल नोकिया से, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है आईफोन से, तो जिसको जो अच्छा लगता है यूज़ कर लो। सिमिलरली सेम विथ RTK, बहुत सारी कैशिंग मैनेजमेंट लाइब्रेरीज हैं, SWR, 10 स्टैक या फिर रिएक्ट क्वेरी। ओके, और यहाँ पे RTK क्वेरी माइट भी, इसके अलावा भी और कई सारे पैकेजेस हों जो मुझे अभी ना पता हों। तो हर चीज़ के तुम्हें मार्केट में 10 अलग वेरिएंट मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज जस्ट लाइक योर नॉर्मल मार्केट। ओके, जिस दिन फ़ोन नया लॉन्च होता है उसी दिन उसका डुप्लीकेट बनना स्टार्ट हो जाता है। सेम गोज विथ लाइब्रेरीज, जिस दिन लाइब्रेरी निकलती है अगले दिन तुम्हें उसकी डुप्लीकेट लाइब्रेरी मिल जाएगी, बिकॉज द जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड इज ओपन सोर्स। एवरीथिंग इज ओपन सोर्स। यू कैन फाइंड द सोर्स कोड ऑफ रूडक्स टूल किट इन गिटहब। उसमें तुम अपना कोड लिखो और अपना वर्जन पब्लिश कर दो। तो यहाँ पे तुम्हें हर चीज़ की हज़ारों ऑप्शंस मिल जाएंगे। वॉट वर्क्स फॉर यू वर्क्स विद दैट। ओके, सो अगर तुम्हें SWR अच्छा लगता है इसके साथ काम करो, 10 स्टैक अच्छा लगता है इसके साथ काम करो। एज सून एज योर रिक्वायरमेंट इज मेटिंग, नथिंग मैटर्स। ओके, अब जिस तरह से मार्केट में ब्रांड्स तुमको अपने प्रोडक्ट्स पुश करते हैं, सेम गोज विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यहाँ पे रिडक्स तुम्हें RTK पुश कर रही है, ओके, कि तुम इसको यूज करो भाई, इसको यूज करोगे तो उनका मार्केट शेयर इंक्रीज होगा। सो चीजें इस तरह से काम करती हैं। तुम ये समझो कि ये जो तुम लाइब्रेरीज का नाम सुनते हो, एवरी वन इज सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स टू यू। ओके, कि भाई तुम उनकी चीजें यूज करो सो दैट वो पैसे बनाए। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे कोई भी फ्री में काम नहीं कर रहा या फ्री में लाइब्रेरीज नहीं बांट रहा। ठीक है, सबका हिडन एजेंडा है। ओके, तो इसीलिए इतने सारे वर्जन्स निकलते हैं। ठीक है, और इसीलिए सारी टीम्स लगी पड़ी हैं अपनी लाइब्रेरीज को मेंटेन करने में। तो विद दैट सेड अब हम शुरू करते हैं वर्किंग विथ RTK क्वेरी, और लेट्स सी कि हाउ वी कैन ऐड दैट इन आवर रिएक्ट एप्लीकेशन। ओके, सो लेट्स गो टू द कोड बेस। अब RTK क्वेरी के साथ काम करने के लिए यू डोंट नीड रिडक्स। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा स्टेट मैनेजमेंट है, यू कैन डेफिनेटली यूज दैट along with this RTK query, but RTK query works well with Redux। तो ये रिकमेंडेड है कि लाइक से अगर तुम RTK यूज कर रहे हो तो Redux भी यूज करो। तो यू हैव टू फर्स्ट मेक श्योर कि तुम्हारे पास
redux js स्लैश टूलकिट पैकेज इंस्टॉल्ड हो, इसी के अंदर तुम्हें रिएक्ट टूलकिट क्वेरी की फंक्शनैलिटी मिलती है. यू डोंट हैव टू इंस्टॉल एनी अदर पैकेज एट ऑल. ओके, सब कुछ तुम्हें यहीं पर मिलता है. तो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन यू हैव टू क्रिएट अ स्टोर. लेट्स क्रिएट अ स्टोर. स्टोर 2 नाम दे देते हैं, क्योंकि बिकॉज आई हैव वन स्टोर ऑलरेडी जहां पे मैंने चीज़ों को ऑलरेडी कर रखा है. तो let's create a index.js here, and let's create another file, and let's name it API slice.js. ठीक है. तो जो लोग Redux में काम करते हैं उन्होंने रिड्यूसर्स बनाए होंगे, और जिन्होंने RTK में काम किया है उन्होंने स्लाइसेस बनाई होंगी. ओके. जिस तरह से एक रेड्यूसर रिप्रेजेंट करता है एक मॉड्यूल को, एक स्लाइस रिप्रेजेंट करती है एक मॉड्यूल को, उसी तरह से एक एपीआई स्लाइस रिप्रेजेंट करती है एक मॉड्यूल के एपीआई एंड पॉइंट्स को. ओके. सो अगर तुम्हारे पास बहुत सारे एपीआई मॉड्यूल्स हैं देन यू माइट नीड मोर देन वन एपीआई स्लाइस. ओके, अभी हम देखेंगे कैसे हम मल्टीपल एपीआई स्लाइस के साथ काम कर सकते हैं. तो अगेन फर्स्ट आई विल सिंपली क्रिएट अ स्टोर. कॉन्स्ट स्टोर इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर. कॉन्फ़िगर स्टोर मुझे रिडक्स टूलकिट से मिलता है, और यहाँ पे अभी मैं सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं पास करूँगा. ओके, आई विल सिंपली एक्सपोर्ट इट. दैट्स इट. दिस इज द ओनली कोड जो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे. एक्सपोर्ट. ओके, अभी हम चलते हैं, इसको मैं मूव कर देता हूँ अपनी स्टोर फाइल में. दिस इज माई एपीआई स्लाइस फाइल. लेट्स क्लोज ऑल अदर फाइल्स. अब मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है क्रिएट एपीआई को, एंड मेक श्योर कि यू इंपोर्ट क्रिएट एपीआई फ्रॉम redux.js स्लैश टूलकिट स्लैश क्वेरी स्लैश रिएक्ट. ओके, वाई रिएक्ट? बिकॉज ये जो क्वेरी वाला पाथ है ना, ये प्योर redux का लॉजिक है. यहाँ पर तुम्हें रिएक्ट के लिए चीज़ें नहीं मिलेंगी. अगर तुम किसी और जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी में काम कर रहे हो तो यू कैन यूज दिस क्वेरी वन, बट अगर रिएक्ट के साथ काम कर रहे हो तो यू शुड यूज दिस वन, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे हुक्स मिल जाएंगे जिनका यूज करके तुम डेटा एक्सेस कर सकते हो. वो मैं अभी बताऊंगा कि कौन से हुक्स तुम्हें मिलते हैं जब तुम रिएक्ट वाला पाथ यूज करते हो. ओके, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था? क्रिएट, लेट मी जूम इट लिटिल बिट. क्रिएट एपीआई सिंपली हमसे ऑब्जेक्ट्स के रूप में सारा कॉन्फ़िगरेशन मांगती है. ओके, सो लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट एपीआई स्लाइस. इक्वल टू क्रिएट एपीआई, जस्ट कॉल दिस फंक्शन. ओके, यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट भेजना है. ओके, अब सारा कॉन्फ़िगरेशन मुझे इस ऑब्जेक्ट में बताना है. फॉर एग्जाम्पल मुझे बताना है मेरे पास कौन कौन से एंड पॉइंट्स हैं. तो देर इज़ अ स्पेशल की कॉल्ड एंड पॉइंट्स, और इसकी जो वैल्यू है वो है एक फंक्शन. ओके, नाउ दिस इज अ कॉल बैक फंक्शन जो मैंने यहाँ पे असाइन किया है. दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड बाई दिस क्रिएट एपीआई, और जब क्रिएट एपीआई इस फंक्शन को कॉल करेगी तो आई विल गेट अ ऑब्जेक्ट हेयर जिसको हम बोलते हैं बिल्डर. ओके, अब इस बिल्डर को तुम कुछ भी नाम दे सकते हो. ठीक है, जनरली तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन में बिल्डर नाम दिया जाएगा, मतलब देखने को मिलेगा. इसी का यूज करके हम अपने एंड पॉइंट्स कॉन्फ़िगर करते हैं. ओके, कैसे? ये जो फंक्शन है ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है. ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया हमने. अब इस ऑब्जेक्ट में हमें अपने एंड पॉइंट्स डिफाइन करने पड़ते हैं with like say with functions. For example, get all to do's. मैं चाहता हूं भाई मैं एक फंक्शन बनाऊं get all to do's जो सारे to do's को लेके आए. तो दिस इज अ की इन अ ऑब्जेक्ट, और यहां पे मैं यूज करूंगा builder डॉट क्वेरी. ओके, यहां पे मैंने गेट ऑल टू डूज की के अगेंस्ट बिल्डर क्वेरी को कॉल किया है. यहां पे इसने इस गेट ऑल टू डूज में सारी एपीआईज की फंक्शनैलिटी इंजेक्ट कर दी.
अब मैं यहाँ पे अपने ऑप्शंस पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे एपीआई कॉल लगानी है, तो आई विल पास अ क्वेरी फंक्शन। ये जो क्वेरी फंक्शन है, क्वेरी एफ एन, दिस की इज फिक्स्ड, फिक्स्ड बाई RTK query. You cannot use any other key here. अगर तुम्हें अपना API का कोड लिखना है तो you will write query fn एंड फिर उसके बाद अपना कोई फंक्शन, और यहाँ से तुम अपना डेटा रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। और डेटा रिटर्न करने का भी एक फॉर्मेट है। जो भी डेटा है यू हैव टू रिटर्न इन अ ऑब्जेक्ट जिसके अंदर डेटा की होगी, डेटा फ्रॉम स्लाइस, दैट्स इट। ओके, अभी मैंने समझ लो डमी एपीआई कॉल लगा दी है। दिस इज वॉट ऑल आई हैव टू डू इन ऑर्डर टू मेक एन एपीआई। ओके, मैंने सिंपली यहाँ पे गेट ऑल टू डूज एक फंक्शन बना दिया है जिसका काम है सारे टू डूज को लेके आना। ओके, नाउ हाउ कैन आई कंज्यूम दिस। सो मैंने क्या बोला था, जब हम रिएक्ट का पाथ यूज करते हैं तो वी गेट सम हुक्स, तो लेट्स यूज दोज हुक्स। अब वो हुक्स क्या है? सो यहाँ पे तुम्हें कुछ जो आरटीके क्वेरी है ना, आरटीके क्वेरी, इट विल गिव यू 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट हुक्स। ओके, हम कुछ की बात करेंगे, कुछ तुम खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। जो मोस्ट कॉमन है आई विल टेल यू दूज। सो जो मोस्ट कॉमन है पहला वो है यूज क्वेरी। यूज क्वेरी हुक तुमको एक ऐसा हुक देता है जिसको जब तुम कॉल करोगे तुम्हें डेटा लोडिंग और एरर स्टेट मिल जाएगी। ओके, अब यूज क्वेरी की एक नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है। अगर तुम किसी और लाइब्रेरी के साथ यूज करोगे तो यूज क्वेरी यू हैव टू यूज, बट अगर तुम रिएक्ट में यूज कर रहे हो तो व्हाट रिएक्ट डज, हाउ इट फॉर्म द नेम, सिंपली यूज वर्ड, योर फंक्शन नेम एंड क्वेरी। इसका क्या मतलब हुआ भाई? सो यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है वो है गेट ऑल टू डूज, तो यहाँ पे जो क्वेरी आरटीके मुझे जनरेट करके देगा उसका नाम होगा यूज, ये यहाँ पे जी कैपिटल होगा। ओके, सो रिएक्ट पाथ यूज करने का फायदा ये है कि मुझे एक हुक मिलेगा जिसका नाम होगा यूज गेट ऑल टू डूज क्वेरी, सो आई हैव टू destructure it from API. Use get all to do's query. Okay, and let's export it. ठीक है, सी सिंपली मैंने एपीआई स्लाइस बनाई है, क्रिएट एपीआई, एंड पॉइंट्स, गेट ऑल टू डूज, क्वेरी फंक्शन, एंड सिंपली मैंने डेटा रिटर्न कर दिया है। नाउ लेट्स सी, अभी ये काम नहीं करेगी क्योंकि मैंने इसको कहीं से लिंक नहीं किया है। ओके, सो आई हैव टू ऑल्सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दिस API slice. Okay, so now let's use this API slice. हम अपने configure store code में चलेंगे and let's import this API slice. और ये जो मेरा configure store है, यहाँ पे मुझे इन reducer की मुझे इसको पास करना पड़ेगा, like से API slice dot reducer path, और यहाँ पे API slice that reducer, this is the one thing that I have to do. एंड अनदर थिंग, मुझे इस API स्लाइस को एज अ मिडिल वेयर ऐड करना पड़ेगा। जब मैंने ये काम किया, इससे मुझे जो सारा डेटा है वो एक्सेस करने की कैपेबिलिटी मिल गई रिडक्स में। अब अगर मुझे सारा API मैनेजमेंट चाहिए, हुक्स जनरेशन का इंजेक्शन वगैरह चाहिए, तो आई हैव टू ऐड दिस API स्लाइस एज अ मिडिल वेयर। तो व्हाट आई विल डू, मिडिल वेयर फंक्शन, लाइक से मिडिल वेयर की, ये मुझे एक फंक्शन देगा। इस फंक्शन में मुझे जो प्रीवियस मिडिल वेयर्स है वो मिलेंगे। ओके, एंड दिस इज अ फंक्शन, तो मुझे इसे कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा डॉट कॉनकैट
API slice dot middleware. So this is the initial configuration जो मुझे करना है, okay, to add RTK query in my store. यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है. Now let's go to main JSX और यहाँ पे मुझे अपने पूरे कंपोनेंट को लाइक अगेन प्रोवाइडर में रैप करना पड़ेगा, ओके. और अगर तुम्हें रिडक्स नहीं यूज करना, देन देर इज अनदर पैकेज कॉल्ड API प्रोवाइडर, ओके. सो यू कैन रिप्लेस दिस विथ API प्रोवाइडर और यहाँ पे API में तुम पास कर सकते हो API स्लाइस. सो अगर तुम रिडक्स के बिना यूज करना चाहते हो तो दिस इज द वे, ओके. सो लेट मी अनडू इट क्योंकि मुझे रिडक्स के साथ यूज करना है, ठीक है. तो मेरा स्टोर वगैरह सब चला गया है, यहाँ पे चीजें यहाँ पे इंजेक्ट हो चुकी हैं. नाउ लेट्स गो टू आर टू डू कॉम्पोनेंट, टू डू लिस्ट, ओके. यहीं पे हम डेटा शो कर रहे हैं. तो व्हाट आई विल डू हेयर, हमने हुक क्या बनाया था, यूज गेट ऑल टू डूज क्वेरी, स्टोर टू से इंपोर्ट कर लिया हमने. नाउ व्हाट आई विल डू, कॉन्स्ट डेटा इज लोडिंग एरर इक्वल टू, एंड let's log console.log data is loading and error. Let's go to console, refresh it, one error, API is not defined, API slice में error है. Let's go to API slice, okay, this will be API slice. Okay, so अभी भी हमारे पास ये कोड है क्या, let's see, let's remove this code. Now we don't need this, and let's remove this thing. आई थिंक मैंने कहीं और वो चेंज कर दिया, टू टू, यानी सही जगह चेंज तो मैंने सही जगह किया है, ओके. अच्छा, यहाँ पे मैंने इस कंपोनेंट को रेंडर ही नहीं किया, तो इस वजह से वो चल नहीं रहा. तो लेट मी अनकॉमेंट ऑल दीज थिंग्स इज लोडिंग. अभी मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, तो लेट्स रिमूव ऑल दीज थिंग्स, ओके. एंड या लेट मी ब्रिंग बैक ऑल दीज थिंग्स जस्ट टू शो यू गाइज कि भाई ये फ़र्क पड़ा है, ठीक है. तो let me undo all these things because this is not required now. This we need, okay, क्योंकि इतना कोड हम लिख रहे थे API कॉल लगाने के लिए. Let's uncomment this and let's remove this. Let's uncomment this, okay. Now let's refresh. Let's see, Axios then is not a function, okay. यहाँ पे अगेन आई सस्पेक्टेड कि दिस इज द एरर. सो बेसिकली मैंने गलत स्टोर से गलत स्टोर से चीज़ें इंपोर्ट कर रखी हैं. लेट मी comment it out and let's import store from store to. ठीक है, मेरे पास कुछ कुछ लॉग्स आए हैं, देखो यहाँ पे. अभी यहाँ पे आई बिलीव मैंने स्ट्रिक्ट मोड वगैरह ऑन कर रखा है, यस. तो यू विल सी द एडिशनल लॉग्स, बट सी इज लोडिंग ट्रू. ये जो इज लोडिंग है ये आई है टू डू लिस्ट में, ठीक है, जो मैंने लॉग लगाया है. इज लोडिंग ट्रू है और डेटा मेरा आ गया, डेटा फ्रॉम स्लाइस. सो दिस इज हाउ इजी इट इज टू make API call with RTK query. Now let's do an actual API call, okay. So what I will do, I will copy this URL, okay, and let's copy in fact the whole code because we need this Axios thing. And let's go to our API slice. Now यहाँ पे what I will do, I will make this a async function, okay, async.
ओके, एंड यहाँ पे व्हाट आई विल डू, आई विल await for the data. Okay, now I can easily get rid of all these things. ठीक है, मेरे पास डेटा यहाँ आ चुका है। अब मुझे पता है कि भाई ये जो डेटा आया है, दिस इज दी लाइक से रिस्पॉन्स। ओके, और जो टू डूज हैं वो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टू डूज में है। तो व्हाट आई विल डू, कॉन्स्ट टू डूज इज इक्वल टू response dot data dot to do's. Now I have to return it. So what I will do, return data to do's. Okay, now see, अब error मेरे पास आने लगी, reference error. What is this error? Axios is not defined. See how easy it is to manage the errors now. So let's import the Axios. Now I have the data. So what I will do now, I will go to my to-do list. I will not use this to-dos, I will use this data. What happened? Okay, मैंने गलत जगह यूज़ कर लिया है। अभी क्या प्रॉब्लम है, फिर से गलत जगह यूज़ कर लिया है। सी, टू डूज आ चुके हैं मेरे। ठीक है, नाउ अगर मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाऊं तुम्हें, लेट्स स्प्लिट इट राइट एंड लेट्स क्लोज ऑल अदर थिंग्स। सो कहाँ गया भाई पहले वाला कोड? देखो, ये था मेरा पहले का कोड जहाँ पे मैंने खुद से 3 स्टेट बनाई थी। अगर तुम रिडक्स यूज़ करोगे तब भी तुम्हें 3 ऐसे ही बनाना पड़ेगा रिडक्स में, और बेस्ड ऑन दैट तुम अपना अपना काम करोगे। अगर तुम RTK क्वेरी यूज़ कर रहे हो तो देन यू डोंट हैव टू डिफाइन ऑल दीज 3 थिंग्स बाय योरसेल्फ। RTK क्वेरी विल डू इट फॉर यू। ओके, नाउ टू मेक API कॉल तुम्हें ये कोड लिखना पड़ा था। और अभी तुम बोलोगे कि भाई API स्लाइस स्टोर टू, कि हमें भी यहाँ पे एक्सियोस ये तो लिखना ही पड़ रहा है अभी भी, राइट? सो मेरी प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हुई, मुझे यहाँ पे फिर से API कॉल लगानी पड़ी। तो लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि भाई मुझे डेटा वेटा का चक्कर ना रखना पड़े, सारा काम RTK क्वेरी खुद मैनेज करे। ओके, सो लेट्स क्लोज ऑल अदर थिंग्स, इसको भी क्लोज करते हैं। लेट्स गो टू आर API स्लाइस। सो सी, अभी अगर मान लो मैं यहाँ पे सारे टू डू लेके आ रहा हूँ, बट मुझे सिर्फ एक टू डू चाहिए, गेट टू डू बिल्डर डॉट क्वेरी, क्वेरी FN एसिंक। यहाँ पे जाहिर सी बात है मुझे ID मिलेगी जिस टू डू को मैं लेना चाहता हूँ, और दिस विल बी अ टेम्पलेट लिटरल, और यहाँ पे उस टू डू की ID होगी। तो यहाँ पे जो मैं कोड लिख रहा हूँ दैट इज अ डुप्लीकेट कोड। ओके, सो आई कैन गेट रिड ऑफ दिस। मैं क्या कर सकता हूँ, और दोनों में देखो मैं सेम काम कर रहा हूँ, राइट? मैं रिस्पॉन्स से डेटा निकाल रहा हूँ और भेज रहा हूँ। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ऐड अ स्पेशल की हेयर जिसको बोलते हैं बेस क्वेरी। दिस इज अ फंक्शन। व्हाट आई कैन डू, आई कैन मूव दिस हेयर। ओके, ठीक है, और यहाँ पे इस क्वेरी FN की जगह लेट मी कॉपी दिस URL, we'll do query simply and we'll simply return the URL. Let's remove this, and same goes with this. ठीक है, let's remove this. ठीक है, now let's इसको भी रिमूव कर देते हैं यार। चलते हैं, और अच्छा यहाँ पे मुझे अब URL मिलेगा, और I have to replace it with URL. Okay, now let's go to our application and see things are working fine. Okay, अभी इसको एक लेवल और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।
आई डोंट वांट टू राइट दिस कोड भाई, मैं चाहता हूँ आरटीके मेरे लिए ये मैनेज करे। ओके, सो आई विल नॉट यूज एक्सियोस। आरटीके क्वेरी तुम्हें कई सारे फंक्शंस देती है एपीआई कॉल लगाने के। ठीक है, अगर तुम एक्सियोस यूज करना चाहते हो यू कैन यूज इट लाइक दिस। देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड फेच, फेच बेस क्वेरी। ये एक फंक्शन है जो कि फेच मैकेनिज्म यूज करता है। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट का फेच है वो फंक्शन यूज करके सारी एपीआईज की फेचिंग वगैरह करता है। तो व्हाट आई कैन डू, instead of this I can remove all these things. Simply I can do this, and ये fetch base query कॉल होगी, और यहाँ पे मैं URL पास कर सकता हूँ। आई हैव टू सी दिस सिंटेक्स गाइस। ओके, लेट मी सी इन स्टोर। ओके, सो ये जो fetch base query फंक्शन है इसमें मुझे बेस, लाइक से बेस यूआरएल भेजना पड़ेगा। ओके, दिस अगेन, ये जो फेच बेस क्वेरी फंक्शन है ये अगेन तुमसे एक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट मांगता है जिसमें तुम बेस यूआरएल दे देते हो। जनरली जो भी तुम्हारा एप्लीकेशन होती है उसमें जो एंड पॉइंट्स का यूआरएल होता है वो सेम ही होता है। तुम लाइक से एक सेम डोमेन में ही एपीआई कॉल करते हो, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली रिटर्न अ बेस यूआरएल हेयर। और अगर तुमको डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल चाहिए तो यू कैन रिटर्न, अगर तुम फुल यूआरएल रिटर्न करते हो तो इसको प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, तो अब अगेन अगर तुम्हें कॉमन वाला यूज करना है तो फ्रॉम क्वेरी यू कैन सिंपली रिटर्न अ एंड पॉइंट लाइक दिस, और अगर तुमको डिफरेंट यूज करना यू कैन यूज फुल वन। ओके, तो आरटीके क्वेरी विल टेक केयर ऑफ दिस। एंड पॉइंट्स, लेट मी अनडू इट, शायद मैंने कुछ सिंटैक्टिकल मिस्टेक कर दी है। ओके, so let me pass fetch base query and the object base URL will be this one. Let's remove this and let's pass to do's. Okay, अब यहाँ पे मैं अपने आप से कोई कोड नहीं लिख रहा हूँ। ओके, नाउ लेट्स रन इट। सो अब मेरी एप्लीकेशन ब्रेक हो गई। ओके, क्यों ब्रेक हो गई, क्योंकि मेरे पास जो डेटा आ रहा है भाई वो अलग फॉर्मेट में आ रहा है, डेटा के अंदर डॉट टू डूज है। ठीक है, तो फेच विल गिव मी दिस डेटा, बट मुझे तो टू डूज वाला डेटा सेट करना है। तो अब अगेन जब मेरे पास सर्वर से डेटा आ जाएगा तो मेरे पास पावर है कि मैं उस डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकूं। दिस आरटीके क्वेरी गिव्स मी अ स्पेशल की कॉल्ड ट्रांसफॉर्म रिस्पॉन्स, और ये तुम हर एंड पॉइंट के लिए इंडिविजुअली कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म इन रिस्पॉन्स और ट्रांसफॉर्म एरर रिस्पॉन्स। ठीक है, ये एक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, दिस आर द फंक्शंस, अगेन कॉल बैक फंक्शंस, जहां पे तुम्हें वो डेटा मिलता है जो सर्वर से आया है। अगर तुम्हें इसे कस्टम फॉर्मेट में रिटर्न करना है यू कैन डू ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हेयर एंड रिटर्न योर फाइनल डेटा। मैं सिंपली यहां से रिटर्न कर देता हूं डेटा डॉट टू डूज। ओके, एंड लेट्स ऐड अ क्वेश्चन मार्क and a null check so that I can return an empty array. Now if I go to my application, see I have my all to do's listed here. Okay, so this is the way of making API call using RTK query. You don't have to write any logic, okay, any code to make API call. You simply have to configure things. Okay, simply use this create API to create a API slice, define your endpoints using this builder object, and you are good to go. तो ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी वर्क विथ पैरामीटर्स। ओके, यहाँ पर मैंने ऑल टू डूज को गेट किया, बट वॉट आई वॉन्ट
कि भाई चलते हैं अब अपनी एप्लीकेशन में। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा ये जो टू डू है, हर टू डू के बगल में एक बटन हो गेट स्टेटस। जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो आई वॉन्ट स्टेटस ऑफ दैट टू डू fetched from the API. Okay, तो हाउ कैन वी डू दिस? लेट्स ट्राई दिस आउट। सो सबसे पहले अपने को जाना पड़ेगा टू डू लिस्ट कंपोनेंट में, जहाँ पे हमने अपने कंपोनेंट्स को ऐड किए हैं। नाउ सी, आई डोंट नीड दिस कोड बट आई विल नॉट रिमूव इट। आई हैव kept it like this just for your reference, okay, because I will share this code with you so you guys can have a look, compare things, and लाइक से थोड़ी हेल्प ही मिलेगी तुमको चीज़ों को समझने में। ठीक है, लेट मी रिमूव दिस क्लास एंड विल अप्लाई दिस क्लास हियर। ठीक है, तो ओके, नथिंग हैपेंस। लेट्स गो टू दिस टू डू रो। नाउ व्हाट आई वांट अ बटन। ओके, ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन व्हाट आई वांट टू गेट स्टेटस, कि भाई इस टू डू का स्टेटस क्या है। तो लेट्स क्रिएट अ ऑन क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक and a function handle get status। ओके, फंक्शन हैंडल गेट स्टेटस। और टू डू रो हर रो के लिए बनेगा और मेरे पास आईडी यहाँ पे है ही, तो आई कैन इजिली पास दिस आईडी टू माई एपीआई स्लाइस। ओके, अब यहाँ पे मैंने गेट टू डू फंक्शन बनाया है, तो मुझे एपीआई स्लाइस क्या फंक्शन जनरेट करके देगी? यूज गेट टू डू क्वेरी। ओके, बट जब मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है खुद से एपीआई कॉल लगाने का। सी, जैसे ही मैंने ये यूज ऑल टू डूज क्वेरी को अपने कंपोनेंट में यूज किया था, मेरे पास कोई तरीका नहीं है जिससे मैं खुद से एपीआई कॉल लगा पाऊँ। ये सब ऑटोमेटेड हो रहा है। ओके, जैसे ही कंपोनेंट माउंट हो रहा है एपीआई कॉल फायर हो जा रही है। आई वांट कि भाई कंट्रोल मेरे पास हो। ओके, सो फॉर दिस वी हैव टू यूज अ डिफरेंट टाइप ऑफ हुक। ओके, मैंने तुमको क्या बोला था कि एपीआई स्लाइस अपने को 5 टाइप के डिफरेंट हुक्स देती है। यहाँ पे एंट्री होती है सेकेंड टाइप हुक की, जिसको बोलते हैं यूज lazy query। ओके, सो बाय यूजिंग दिस हुक यू कैन कंट्रोल कि तुम्हें कब एपीआई कॉल लगानी है, और तुम्हें जो स्टेट मिलती है डेटा इज लोडिंग वो सब मिलेगी। ठीक है, तो अब अगेन अगर मुझे यूज लेजी क्वेरी चाहिए तो इसका क्या नाम होगा? यूज लेजी गेट टू डू क्वेरी। सी, नेमिंग देखो। ठीक है, ये नेमिंग तुम्हें पता होना चाहिए कैसे बनती है। ओके, यूज लेजी, जो भी तुम्हारा फंक्शन का नाम है, देन क्वेरी। नाउ आई हैव टू यूज दिस, सो लेट्स गो टू आवर component, let's import use lazy get to do query। ठीक है, इंपोर्ट हो गया है मेरे पास। अब देखो, लेट्स कॉल इट। तो जब मैं इसको कॉल करूंगा, जो पहला आर्ग्यूमेंट है दैट विल बी अ ट्रिगर फंक्शन। ओके, जिसका यूज करके मैं उस गेट क्वेरी टू डू को कॉल करूंगा जो मैंने बनाया है। और जो बाकी की चीजें हैं वो मुझे यहाँ एक ऑब्जेक्ट में मिलेंगी। ओके, डेटा इज लोडिंग एंड सेम इज एरर। ओके, लेट मी लाइक से remaining remaining data, and let's do a console of it। okay, remaining data, remaining data। ठीक है, और मुझे क्या करना है? व्हाट इज दिस ट्रिगर? ये ट्रिगर क्या है? दिस इज दिस फंक्शन गेट टू डू। ओके, तो सिंपली यहाँ पर मुझको हैंडल वाले फंक्शन पे इसको कॉल कर लेना है एंड सिंपली आईडी भेज देनी है, दैट्स इट। दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। लेट्स सी, लेट्स रिफ्रेश इट। गेट स्टेटस बटन आ गई है, नेटवर्क पे चलते हैं, सब डिलीट करते हैं, क्लिक करते हैं। कंसोल में एरर आई है, चेक करते हैं क्या एरर है। ट्रिगर इज नॉट अ फंक्शन। सो व्हेन
यू यूज लेजी क्वेरी, तो जो तुम्हें चीजें मिलती हैं वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में ना मिल के एक एरे में मिलती हैं, ठीक है। सो दिस विल बी एन एरे। ओके, सो यहाँ पे तुम्हें मेनली दो चीजें मिलती हैं, अ फंक्शन दैट ट्रिगर्स द एपीआई कॉल, जो भी तुम्हारा लाइक से पेंडिंग डेटा और एरर स्टेट है, और एक थर्ड चीज भी तुमको मिलती है दैट इज ऑप्शनल, जो कि तुम्हारा रीसेंट रिस्पॉन्स होता है, लाइक से कि सबसे रीसेंट प्रीवियस सक्सेस रिस्पॉन्स क्या था। लेट मी अगेन कंफर्म दैट कि ये वही है। यस, लास्ट प्रॉमिस इन्फो की जो लास्ट एपीआई कॉल एग्जीक्यूट हुई थी उसमें क्या तुमको मिला था। फॉर एग्जाम्पल तुमने बटन पे क्लिक किया, एपीआई कॉल लगी, बट पहले क्या लगा था वो तुम्हें थर्ड ऑप्शनल में मिल जाता है, बट अगेन दैट्स बेस्ड ऑन योर यूज केस, अगर तुमको यूज करना है तो। फॉर नाउ वी ओनली नीड these two things, so let's refresh our application, go to network and click on get status। see, API कॉल लग गई यहाँ पे, to do's one and I got the response। okay, now if I click on any other thing, सारी देखो रिस्पॉन्स जा रहे हैं, मेरी पे कॉल लग रही है। ओके, एंड इन console let's see रिमेनिंग डेटा। डेटा में मुझे मिल रहा है सारी चीजें जो सर्वर मुझे दे रही है, और अगेन यहाँ पे इज लोडिंग और इज सक्सेस और इज फेचिंग, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो नाउ आई कैन यूज दैट थिंग्स। सो इसको मैं नाम दे देता हूँ रिजल्ट, और यहाँ पे लाइक से इफ, सॉरी इफ नहीं, रिजल्ट डॉट इज लोडिंग अगर है तो स्पैन लोडिंग स्टेटस। ओके, और अगर रिजल्ट डॉट डेटा डॉट आईडी, ओके, हम आईडी चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आईडी है, लेट्स यूज द क्वेश्चन मार्क सो दैट हमारी एप्लीकेशन क्रैश ना हो। अगर आईडी है दैट मीन्स स्टेटस मेरा आ चुका है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कॉल अ फंक्शन गेट स्टेटस, और इसमें मैं पास कर दूंगा दिस वन, बिकॉज सी कंप्लीटेड ट्रू फॉल्स आ रहा है, तो आई हैव टू कन्वर्ट इट टू अ स्ट्रिंग। ओके, तो आई डोंट वांट टू डू दैट इन माय रेंडर in my JSX। okay, so let me create a function here, get status। यहाँ पे मुझे स्टेटस लाइक से boolean में मिलेगा, तो आई विल नेम इट यूज, सॉरी इज completed, and like say let status is equal to completed। if not equal to is completed, then I will change the status to pending, and I will return the status, save it। 91 errors, वाओ, रिमेनिंग डेटा इज नॉट डिफाइंड। ओके, कहाँ पे रेफरेंस कर लिया मैंने इसको, ठीक है। गेट स्टेटस, लेट्स थ्रॉटल द नेटवर्क, फास्ट 4G। गेट स्टेटस, लेट्स स्लो 4G। लोडिंग स्टेटस पेंडिंग, लोडिंग स्टेटस पेंडिंग, कोई तो कंप्लीटेड हो भाई, सी, ठीक है। तो अब मैंने सिंपली पैरामीटर्स भी भेज दिए। ओके, सो व्हेन यू हैव टू सेंड द पैरामीटर यू कैन डायरेक्टली call your, like say, this trigger function and pass your parameters। okay, so this is how you, like say, pass parameters to your API calls। okay, इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो बताओ। ठीक है, हैंडलिंग एरर्स। सो लेट मी एक्सप्लेन कि अब तुम एरर्स कैसे मैनेज करोगे अगर तुम्हारे एपीआई कॉल में एरर आती है। सो दैट इज अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब भी तुम्हारे एपीआई में कोई एरर आएगी तो यू विल गेट टू थिंग्स। ओके, लेट मी गो टू दिस टू डू आइटम अगेन। सो जब भी तुम्हारे कंपोनेंट में एरर आएगी वाया एपीआई,
तो दिस रिजल्ट जो तुम्हें क्वेरी हुक देता है उसमें तुम्हें इज एरर और एरर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट मी console here, console.log result dot is error and console.log result dot error, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, अभी ट्रिगर में मैं आईडी भेज रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ रैंडम सा भेज देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी एंड लेट्स नो थ्रॉटलिंग, ठीक है। सी एपीआई कॉल फेल हो गई, लेट्स गो टू द कंसोल। यहाँ पे ये तो लाइक नॉर्मल एरर है, सी इज एरर इज ट्रू, एंड यहाँ पे मुझे मैसेज आ गया टू डू विथ id sd नॉट फाउंड। सो दिस इज हाउ इजी इट इज टू मैनेज द एरर्स। अभी तुम यहाँ पे सिंपल चेक लगा सकते हो, इफ यहाँ पे नहीं लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, अगर रिजल्ट डॉट इज एरर ट्रू है एंड देन स्पैन लाइक से जो भी तुम्हारा मैसेज है यू कैन शो इट रिजल्ट डॉट एरर डॉट डेटा डॉट मैसेज। नाउ अगेन अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ कस्टम रिस्पॉन्स वगैरह चाहिए तो यू कैन यूज दैट ट्रांसफॉर्म एरर रिस्पॉन्स, वहां से तुम फिर इस एरर को भी कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन सेंड योर कस्टमाइज्ड एरर मैसेज, ठीक है। टू डूज विथ आईडीज id sd not found, okay। so this is how you manage errors with redux toolkit query, ओके। सो मैनुअल कंट्रोल मैंने तुमको बता दिया, हाउ यू विल डू द मैनुअल कंट्रोल, यू हैव टू यूज द यूज लेजी वर्जन ऑफ द क्वेरी, ओके। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू वर्क विथ मल्टीपल एपीआई स्लाइसेस, ओके, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो what I will do, I will now create a button here, okay, and I will name it delete, and let's create a on click event, on click एंड हैंडल। यार कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज म्यूट कर दो। फंक्शन हैंडल डिलीट, गाइस म्यूट कर दो, हैंडल डिलीट, ओके। एंड अगेन इस कंपोनेंट में मेरे पास आईडी है ही, लेट्स रिमूव द एडिशनल लॉग्स, लेट्स करेक्ट दिस। और अभी मैं चाहता हूँ भाई मुझे इस टू डू को डिलीट करना है, ओके। सो हाउ कैन वी डू दिस, सो अभी इसके लिए मैं एक मल्टीपल स्लाइस बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक स्लाइस में तो हम कर रहे हैं। नाउ लेट्स क्रिएट अ अनदर स्लाइस। तो मैं सिंपली इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ एंड लेट मी क्रिएट अ डिलीट एपीआई स्लाइस डॉट जेएस, ओके। मैंने यहाँ पे सब कुछ पेस्ट कर दिया है। नाउ आई हैव टू रीनेम इट डिलीट एपीआई स्लाइस, डिलीट एपीआई स्लाइस। लेट्स रिमूव दिस एंड डिलीट एपीआई स्लाइस फेच बेस क्वेरी, ठीक है, ये सही रहेगा। ये डमी जेसन ये भी सही रहेगा। और आई डोंट नीड दिस, क्योंकि मुझे बस यहाँ पे चाहिए क्या, डिलीट टू डू, डिलीट टू डू, ओके। तो अब देखो, अब यहाँ पे चीज़ें कितनी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। अब जो डिलीट रिक्वेस्ट होती हैं वहाँ पे जो हम मेथड भेजते हैं, तो उस मेथड को हम गेट नहीं भेज सकते, मतलब भेज सकते हैं बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। मुझे मेथड डिलीट भेजना पड़ेगा, ओके। सो वो हम कैसे कर सकते हैं, सो ये जो क्वेरी फंक्शन है, यहाँ से मैं एक स्ट्रिंग की जगह एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता हूँ, ओके, लाइक दिस। यूआरएल में मैंने एंड पॉइंट भेज दिया एंड मेथड डिलीट, ओके। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो सिग्नेचर है दैट इज सेम जो फेच फंक्शन का होता है, बिकॉज वी आर यूजिंग फेच इंटरनली। तो यहाँ पे तुम उसी फॉर्मेट में चीज़ें भेजोगे जो तुम फेच फंक्शन में भेजते हो, तो ठीक है। यूआरएल जो भी तुमको रिक्वेस्ट करनी है, मेथड जो भी तुमको यूज़ करना है, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ पैरम्स होते लाइक से जो तुम यूआरएल में भेजना चाहते हो, यू कैन सेंड दोज हेयर। अभी इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, लाइक पैरम्स आर सेंड इन यूआरएल।
अगर तुमको बॉडी वगैरह सेंड करनी होती, यू विल सेंड जनरली इन पोस्ट रिक्वेस्ट। तो अभी विल एक्सप्लोर जब हम ऐड टू डू पे काम करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने मेथड डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे एक और चीज तुमको चेंज करनी पड़ेगी। व्हेन यू डू एपीआई रिक्वेस्ट, जो रिसोर्स जो तुम जो कुछ मॉडिफाई करें, तो दिस क्वेरी यू डोंट हैव टू यूज इट। क्वेरी इज यूज्ड ओनली फॉर गेट रिक्वेस्ट। ओके, फॉर पुट पैच डिलीट एंड पोस्ट यू हैव टू यूज म्यूटेशन, builder डॉट म्यूटेशन, सो दैट रिएक्ट क्वेरी को पता रहे कि भाई दिस क्वेरी विल चेंज समथिंग ऑन दिस सर्वर, और उस तरह से चीज़ों को मैनेज करें। ओके, एंड अगेन जब builder डॉट म्यूटेशन हमने लिखा, तो जो क्वेरी अपने को मिलेगी उसमें भी चेंजेस होंगे। सो नाउ दैट विल बी यूज डिलीट टू डू म्यूटेशन। ठीक है, सी अब तुम्हें क्वेरी नहीं मिल रहा, अब तुम्हें यूज डिलीट टू डू म्यूटेशन मिल रहा है। ठीक है, नाउ अगेन अब इस डिलीट एपीआई स्लाइस के साथ तुम्हें हर वो काम करना पड़ेगा जो तुमने एपीआई स्लाइस के साथ काम किया था। यू हैव टू इम्पोर्ट इट, delete API slice, from delete API slice now you have to add reducer path, reducer, and again यहाँ पे तुमको अब इसको एरे में करना पड़ेगा, और इसको तुम्हें यहाँ पे भेजना पड़ेगा मिडिलवेयर। ठीक है, लेट्स सी कि यहाँ पे चीज़ें सही चल रही कि नहीं। टू एरर्स व्हाट वी हैव डन, आई गॉट द एरर। सो बेसिकली जब तुम मल्टीपल स्लाइसेस यूज करते हो, मल्टीपल क्रिएट एपीआई यूज करते हो, तो यू हैव टू डिफाइन अ रिड्यूसर पाथ। ओके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो आरटीके एक क्रिएट एपीआई के लिए मैनेज कर लेती है, बट दो के लिए नहीं करती है। अगर तुम एक से ज़्यादा क्रिएट एपीआई यूज कर रहे हो तो यू हैव टू डिफाइन अ रिड्यूसर पाथ। ओके, सो इसको मैं बोल देता हूँ टू डू गेट, और इसको मैं एक रिड्यूसर पाथ दे देता हूँ, दैट विल बी टू डू डिलीट। ठीक है, नाउ लेट्स रिफ्रेश इट, थिंग्स आर वर्किंग फाइन। ओके, दैट मीन्स कि चलो ठीक है, हमने कुछ ब्रेक नहीं किया है। नाउ वी हैव टू यूज दिस, यूज डिलीट टू डू म्यूटेशन टू डिलीट अ टू डू। सो नाउ लेट्स कॉल इट। ओके, सब कुछ मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, एंड विल सी कि भाई यहाँ पे हमें क्या मिलता है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर का चीज़ें मिलती हैं। इसे मैं म्यूटेशन नाम दे देता हूँ, और लेट्स कंसोल इट। ओके, इज नॉट डिफाइंड। ओके, ठीक है, लेट्स इंपोर्ट इट। ठीक है, चला गया वो, एंड लेट्स डिलीट इट। क्या क्लिक पाइंड नहीं? अच्छा, लेकिन ये अच्छा लॉग तो होगा ना। ठीक है, लॉग तो हो चुका होगा। सी यहाँ पर भी मुझे जो लेजी क्वेरी थी उस तरह से चीज़ें मिल रही हैं। आई एम गेटिंग अ एरे फंक्शन, और जो सेकंड है वो एक ऑब्जेक्ट है जिसमें सारी स्टेट्स हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी इजी नाउ। व्हाट आई विल डू, मुझे पता है भाई कि एक एरे है यहाँ पे, म्यूटेशन या लाइक से डिलीट टू डू fn, और यहाँ पर लाइक से डिलीट रिजल्ट है। ओके, so now what I can do, I can simply call this delete fn, I can pass the id here, और एक इफेक्ट लिख देते हैं। ठीक है यार, अलर्ट शो कर देते हैं। चलो, यूज इफेक्ट इज सक्सेस, और चेक कर लूंगा मैं भाई कि क्या इज सक्सेस है, तो एक अलर्ट शो कर दो, टू डू डिलीटेड। लेट्स सी, डिलीट, एरर आ गई।
dummy JSON to do's. Let's verify the endpoint. Dummy JSON, the docs, to do's, delete a to do, to do's one, and यहाँ पे method is delete. ओके, तो हम क्या भेज रहे हैं? अच्छा, हम आईडी नहीं भेज रहे हैं. ओके, we will get the ID here and slash to do's slash ID. ठीक है, मेरी API रिक्वेस्ट तो सक्सेस हो जा रही है, राइट? नाउ लेट्स गो टू आवर कंसोल एंड चेक कि भाई यहाँ पे क्या दिक्कत है कि मेरा अलर्ट नहीं आया. सो लेट्स गो टू डू आइटम. Is success. Okay, so I have used the wrong variable here. See, alert आ गया. Okay, okay. Let's delete this. Okay. Okay, so see how this works. अगर मुझे एक म्यूटेशन क्वेरी लगानी है, but this is not the recommended way कि we create multiple slices of APIs. Redux recommend करता है कि भाई तुम create API को एक ही बार कॉल करो अपनी पूरी एप्लीकेशन में. यू डोंट हैव टू क्रिएट मल्टीपल APIs. अभी जो हमने क्रिएट किया था, इशू आ गया था, राइट? अपने को रेड्यूसर पाथ ऐड करना पड़ा था. तो दिस इज नॉट द रिकमेंडेड वे. ओके, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट द रिकमेंडेड वे. ओके, सो फिर रिकमेंडेड वे क्या है? सो रिकमेंडेड वे है कि वी यूज ओरिजिनल क्रिएट API, ये जो API स्लाइस हमने बनाई है, और इसी में हम अपनी चीज़ें इंजेक्ट करें. सी, अभी अगर मैं पूरी एप्लीकेशन की APIs को इस फाइल में ऐड कर दूं तो दिस विल बी अ मेस. मुझे इस फाइल को मैनेज करने के लिए सरदर्दी करनी पड़ेगी क्योंकि सब कुछ यहीं पे होगा. सो हम क्या कर सकते हैं? हम जस्ट लाइक हम मल्टीपल रेड्यूसर्स, मल्टीपल स्लाइसेस बनाते हैं, वी कैन हैव मल्टीपल API स्लाइसेस और उनको फिर हम कंबाइन कर देते हैं. कैसे? लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमूव दिस थिंग फ्रॉम हेयर. वी डोंट हैव टू पास इट नाउ बिकॉज दिस इज नॉट द रिकमेंडेड वे. ओके, लेट्स गो टू डिलीट API स्लाइस और यहाँ पे अब हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा API स्लाइस को. ठीक है, क्योंकि इसी का यूज करके हम चीज़ों को एडअप करेंगे. सो यहाँ पे मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा. डिलीट API स्लाइस इज इक्वल टू API स्लाइस डॉट इंजेक्ट एंड पॉइंट्स. ओके, ये जो इंजेक्ट एंड पॉइंट है, अगेन लाइक से यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें पास करूँगा वो जाके मेरे ओरिजिनल जो मेरा API स्लाइस है उसमें ऐड हो जाएगा. इट्स जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ. ठीक है, तो अब अगेन, so this is the syntax, guys. Like if we have to add any other API slice to the original API slice, so हमको अलग से create API यूज नहीं करनी. we have to use this inject endpoints और इसमें हमें अपने सारे methods को ऐड करना है so that हमारी original फाइल इंक्रीज ना हो. और इसका जो फॉर्मेट है वो है ये. हमें सिंपली एक ऑब्जेक्ट पास करना है, उस ऑब्जेक्ट में सिंपली हमें एंड पॉइंट से एक फिक्स्ड की ऐड करनी है. ठीक है, दिस इज फिक्स्ड बाई रिएक्ट टूलकिट क्वेरी जिसकी वैल्यू है एक फंक्शन. ओके, और इस फंक्शन में तुम्हें बिल्डर ऑब्जेक्ट मिलेगा और इस फंक्शन से तुम्हें रिटर्न करना है वो मेथड जिसका यूज करके तुम API कॉल को ट्रिगर करना चाहते हो. तो लेट मी रीनेम इट. दिस विल बी डिलीट टू डू and this will be builder dot mutation and query function will be query, and from here I will simply return URL, एक template literal, to do's, ID and
यहाँ पे मुझे आईडी मिल जाएगी. ओके, so delete API slice, delete API slice, use delete to do mutation. Let's save it or let's delete it. Okay, so again, this is a mess of using arrow function. That's why मैं arrow functions बहुत ही avoid करता हूँ यार. You have to now wrap it in a moon bracket to make it work. ऐसे ही है, I missed it. Basically, अगर तुम ये method अभी जो मेरी एपीआई कॉल वो चल रही है क्योंकि दिस इज अ डमी एपीआई, ठीक है, बट अगर ओरिजिनल तुम्हारा बैकएंड होता तो दिस मस्ट हैव फेल्ड. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू पास दिस मेथड. सो सी, नाउ माई डिलीट एपीआई इज ऑल्सो वर्किंग. So if you have to use multiple API slices, this is the syntax that you have to follow. Okay, you don't have to create a new API module again. Okay, now let's see what other benefit I get when I use React Toolkit with React Query. Simply make sure you have Redux Dev Tools installed. Click on this arrow, select Redux, and now see the magic of React Toolkit Query. Let's refresh it. यहाँ पर तुमको जो भी API कॉल लगी है वो सब लिस्ट डाउन होती हुई दिख जाएगी. To do get, to do get, to do get. Okay, let me delete to do get. This is the name of your reducer, and when you click it, simply you will get the state and the queries. All the queries जो भी तुमने लगाई हैं, all the mutations जो भी तुमने लगाए हैं, उनका क्या डेटा है, you can easily see it here. Okay, and if you go to this tab React Query, यहाँ पर तुम्हें और चीज़ें मिल सकती हैं. लाइक से मैं गेट स्टेटस करता हूँ. सी, सॉर्ट बाई लास्ट, like say last updated, endpoint, reducer path, status. Based on that you can sort it. Okay, let me sort it in ascending way. See, get status, सब यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और यू कैन क्लिक ऑन इट. यू कैन सी कि भाई क्या डेटा है, क्या क्वेरी है, ठीक है, क्या स्टेटस है, क्या टाइमिंग है, एक्शंस वगैरह कौन कौन से रन हुए. इस टैग्स पे हम अभी आएंगे. ठीक है, दिस इज सब्स लाइक सब्सक्रिप्शन की इस एपीआई के कितने कंपोनेंट्स सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, कितने कंपोनेंट्स इस एपीआई को यूज कर रहे हैं. सो राइट नाउ दिस इज वन. ओके, सो बाय यूजिंग दिस Redux dev tools you can literally visualize each and every request, how it is going, क्या डेटा है उसमें, क्या एरर है, कितना डेटा Redux में है तुम्हारे पास. ओके, सो ये पावरफुल टूल तुमको मिलता है वंस व्हेन यू यूज React विथ Redux Toolkit Query, जो माइट भी तुम्हें अलग लाइक से अदर लाइब्रेरीज में ना मिले. ओके, वहाँ पे ये चीज़ गेट करने के लिए फिर तुम्हें अलग से चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी. अभी अगर तुम्हारे पास Redux है तो तुम यहीं पे स्टेट में, जैसे ये टू डू गेट, ये तुम्हारी एपीआई की स्टेट है. ओके, यहाँ पे तुम एप्लीकेशन की स्टेट देख सकते हो. तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स. ओके, सो दिस इज दी चेरी ऑन केक. ओके, तो यू कैन एक्सप्लोर दिस डेव टूल्स. और यहाँ पे सबसे मस्त या सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, दिस टाइम ट्रैवल डिबगिंग. ओके, फॉर एग्जांपल सर्टेन एपीआई कॉल तुमने मेड की, तुम्हारी एप्लीकेशन एक करेक्ट स्टेट में चली गई. नाउ यू कैन रिवर्स द एपीआई कॉल ऑर्डर. ओके, सी, सारे एक्शंस मेरे ग्रे हो रहे हैं, मैं अपनी एप्लीकेशन को प्रीवियस स्टेट में ले जा सकता हूँ. ओके, सो दिस इज द मोस्ट या मोर पावरफुल टूल दैट यू गेट विद दिस. ओके, सो कई बग्स तुम इससे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. कई बार मैं क्लिक करता हूँ, कुछ और ही दिख जाता है मेरी एप्लीकेशन में, समझ नहीं आता कहाँ से हुआ. तो आई गो बैक एंड चेक भाई क्या एक्शन डिस्पैच हुआ, क्या डेटा गया, कहाँ गया, तो वो सब मैं देख सकता हूँ. ठीक है, तो दिस इज दी अगेन यू कैन एक्सप्लोर इट. मैनुअल कंट्रोल्स वी हैव कवर्ड इट. क्रिएटिंग मल्टीपल एपीआई स्लाइसेस, दिस वी हैव कवर्ड. नाउ नेक्स्ट इज पोस्ट मेथड. ओके, so we have a lot to cover guys. Okay, बस be patient और we'll cover each and everything. Okay, आगे और भी बहुत interesting चीज़ें हैं once we cover this post method. So let's add to do functionality. Okay,
So how can we add to do functionality? So basically what we need a input type is equal to text. Okay, and what we need a button. Okay, add to do. सी मेरे पास टेक्स्ट फील्ड आ गई और एक बटन आ गई ऐड टू डू. नाउ लेट्स वर्क ऑन द फंक्शनैलिटी. ओके, सो लेट मी रिमूव ऑल दीज थिंग्स आई डोंट नीड इट. आई नीड अ स्टेट const like say entered to do set entered to do equal to use state. इनिशियल में एम्प्टी वैल्यू रहेगी और व्हाट आई कैन डू फंक्शन हैंडल चेंज, या इसको मैं कर देता हूँ हैंडल इनपुट चेंज. यहाँ पे इवेंट मिलेगा और व्हाट आई कैन डू सेट एंटर टू डू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू. ओके, सो दैट मेरी स्टेट अपडेट होती रहे जैसे जैसे मैं कुछ टाइप करूँ. और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा, सेंड कर दूंगा वैल्यू और एक प्लेस होल्डर दे देते हैं एंटर टू डू. ठीक है, अब अगेन ऐड टू डू में सिंपली एक फंक्शन हैंडल ऐड टू डू. ओके, this will be a event on click handle add to do. Let's create this. ठीक है, यहाँ पे मैं अब टाइप नहीं कर पा रहा हूँ. लेट्स सी क्यों. set enter to do. ओके, बिकॉज मैंने इसको यूज नहीं किया है. ऑन चेंज, नाउ इट विल वर्क. ठीक है, सो इनपुट और ऐड की फंक्शनल, इनपुट की तो हो गई, ऐड की वी हैव टू डू. सो अगेन लेट्स गो बैक इन आवर एपीआई स्लाइस और यहाँ पे अब मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ इसको. ठीक है, दिस विल बी ऐड टू डू और दिस विल बी बिल्डर डॉट म्यूटेशन. क्वेरी मुझे रिमूव करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू रिटर्न अ ऑब्जेक्ट नाउ. URL to do's method will be post and body params. ठीक है, ये params मुझे कहाँ गया भाई मैंने. ओके, दिस विल बी अ फंक्शन रिटर्न params. ठीक है, तो सिंपली ऐड टू डू मैंने बना दिया फंक्शन. दिस इज अ म्यूटेशन. क्वेरी बना दी, यूआरएल रिटर्न कर दिया, मेथड और बॉडी. और ये पैरम्स, पैरम्स मैंने अभी भेजे नहीं है, अभी भेजूंगा. बट फर्स्ट लेट्स इंपोर्ट दिस यूज ऐड टू डू म्यूटेशन. ओके, आई होप कोड दिख रहा है. यस, दिख ही रहा है. नाउ लेट्स गो टू आवर लिस्ट handle add to do. First we'll import it. Const, we know this will be an array. Use add to do mutation, call it add to do. एंड अगेन यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिलेगा बट आई डोंट केयर अबाउट रिजल्ट नाउ. ओके, नाउ लेट्स डू ऐड टू डू एंड पास एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, मुझे ऑब्जेक्ट में क्या भेजना पड़ेगा. लेट्स सी दी डमी जेसन एपीआई. ऐड टू डू भेजना है कंप्लीटेड और यूजर आईडी. सो आई विल डू कंप्लीटेड फॉल्स, यूजर आईडी एक रैंडम सी वैल्यू और टू डू इसमें मैं भेज दूंगा एंटर्ड टू डू और सेट एंटर टू डू को मैं कर दूंगा एम्प्टी स्ट्रिंग. ठीक है, लेट्स गो टू आवर ऐप, रिफ्रेश इट, गो टू नेटवर्क, डिलीट इट. हे ऐड टू डू 404 स्लैश टू डू पोस्ट नॉट फाउंड. अच्छा, स्लैश ऐड है. ओके, तो लेट्स गो टू आवर स्लाइस, लेट्स चेंज इट टू ऐड.
लेट्स ऐड, सी एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, बट ये यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है। अब ये नहीं दिख रहा, तो दिस इज अ नाउ प्रॉब्लम, बिकॉज जनरली हम क्या करते हैं, जब भी हम कुछ नया ऐड करते हैं तो वी शो इट इन द यूआई, ओके। तो हाउ कैन वी डू दैट? सो यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट आती है कि भाई नाउ वंस आई हैव added my to do, I want to fetch the to do's again. Okay, so how can I do that? Let's do that thing. So let's go to the list component. यहां पे मैं देखो क्या कर रहा हूं, यूज गेट ऑल टू डूज क्वेरी यूज कर रहा हूं सारे टू डूज को लेने के लिए, बट आई वॉन्ट टू शो यू वन थिंग। लेट्स कट दिस एंड लेट्स क्वेरी ओबीजे, और मैं ये चीज़ें इनसे डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, और इस क्वेरी ऑब्जेक्ट को मैं कंसोल कर लेता हूँ, जस्ट टू सी कि भाई इसके अंदर और क्या क्या है, क्या इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स रिफ्रेश इट, गो टू कंसोल। यहाँ पे मैं इस फंक्शन में इंटरेस्टेड हूँ, रीफेच, ओके। सो हर जो यूज क्वेरी तुम यूज करते हो उसमें एक फंक्शन होता है रीफेच। यू कैन यूज दिस फंक्शन टू रीफेच ऑल द डेटा, ओके। सो नाउ लेट्स use this refetch. Let's undo my code and refetch, ओके। अब इस refetch का यूज करके जब मेरा to do ऐड हो जाएगा तो I can like say call this refetch function, ठीक है। I can simply do this, then refetch, that's it, this is all what I have to do. Let's refresh it, let's go to network, let's add a to do, add to do। सी ऐड के बाद मेरी टू डूज की कॉल लग रही है, यूआई पे नहीं दिखेगा। वाई? बिकॉज माई दिस एपीआईज आर डमी, इट इज नॉट एडिंग एनीथिंग टू सर्वर, okay, this is just mimicking it, but you can see that once I add to do, then get to do kpi कॉल लग रही है, ठीक है, इट विल रिटर्निंग मी ऑल द रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे जो रिडक्स है ना वो रेकमेंड करता है कि भाई तुम इस तरह से मत यूज करो। जब तुम ऐसे करते हो, अगर मैं यहाँ पे डेटा रिसीव करूँ और कंसोल डॉट लॉग डेटा करूं, ठीक है, डेटा, और लेट्स गो टू कंसोल, ऐड, तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ मिलेगी जो मुझे नेटवर्क सेंड कर रही है, ठीक है। दिस इज सेंड बाई नेटवर्क, मतलब एपीआई कॉल जो मुझे भेज रही है, ओके। बट इफ आई डू दिस हेयर लाइक से इंस्टेड ऑफ देन आई यूज अनरैप, और फिर मैं लाइक से इसको यूज करूँ, तो मैं इसको पहले यहाँ से हटाता हूँ, अनरैप, एंड देन let's save it and let's run it, add to do। सी अभी देखो जो मुझे डेटा मिला दैट इज नॉर्मलाइज्ड, यहाँ पे मुझे वो डेटा की नहीं मिल रही है। बेसिकली होता क्या है, ये अनरैप क्या करता है, जो भी लास्ट प्रॉमिस या जो भी लास्ट एक्शन रिडक्स टूलकिट क्वेरी में हुआ होता है वो उसको रिवर्ट कर देता है। बेसिकली जो भी लास्ट प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ होता है उसको वो प्रीवियस स्टेट में ला देता है और फिर हमको रिटर्न कर देता है। तो इसी वजह से जो डेटा तुम्हें क्वेरी में मिलता है वही तुमको यहाँ पे मिलता है। तो यू कैन लाइक से कंफर्टेबली स्किप इट। अभी मैं इसको स्किप करके दिखा देता हूँ कि क्या डिफरेंस तुमको दिखेगा। अभी मैंने स्किप कर दिया है, तो सी यू आर गेटिंग दिस डेटा की एडेड एयर, ओके, बिकॉज दिस इज सेंट एग्जैक्टली बाई सर्वर, ओके। तो बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस यू कैन यूज दिस अनरैप और यू कैन स्किप इट, बट आरटीके रिकमेंड्स कि तुम अनरैप करो, देन तुम लाइक से अपना रिफेच का लॉजिक लिखो। सो दिस इज द वन वे, ओके। देयर इज अ बेटर वे टू डू द सेम थिंग, ओके। लेट मी कॉमेंट इट आउट, बिकॉज दिस वे आई डोंट जनरली डू थिंग्स। जो करेक्ट वे है वो है वाया योर create API slices, okay। So there is one interesting thing called tags। ये जो तुम्हारा create API का object है, you can define some tags here। So the tag name is like say tag types। यहाँ पे तुम एक array में
डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग वैल्यूज पास कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पास कर दिया ऐड टू डू, ओके। नाउ जो भी तुम्हारे ये एंड पॉइंट्स है ना, उनको तुम टैग से मतलब नाम चिपका सकते हो। दिस इज अ लेबल दैट यू आर गिविंग टू योर एपीआई, जस्ट लाइक एयरपोर्ट पे तुम अपने बैगेजेस में टैग लगाते हो ना कि ये मेरा बैग है, उसी तरह से तुम बस हर फंक्शन पे टैगिंग कर रहे हो कि इसका एक दूसरा नाम भी है, ठीक है। गेट ऑल टू डू, ठीक है, मैंने टैग दे दिया। और इसको अब मुझे अटैच भी करना पड़ेगा, तो प्रोवाइड्स टैग्स अगेन एरे में मैं इसे पास कर दूंगा। मल्टीपल पास कर सकते हो, अभी मैं सिंगल पास कर देता हूँ, ठीक है। अब इससे होगा क्या, अब मैंने गेट ऑल टू डूज को एक नाम दे दिया, एक टैग दे दिया, गेट ऑल टू डू, ओके। यहाँ पे मैं टैग कर देता हूँ यार, ओके। अब मैं इस टैग से इस एपीआई को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ जब मेरी ऐड टू डू क्वेरी खत्म हो जाए तो गेट ऑल टू डू फिर से लगे। तो व्हाट आई विल डू, आई विल यहाँ पे मैं करूँगा इनवैलिडेट टैग्स, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा गेट ऑल टू डू टैग। इससे क्या होगा, जैसे ही मेरी ये क्वेरी कंप्लीट होगी, ये वाले सारे जो टैग्स हैं वो इनवैलिडेट हो जाएंगे और डेटा फेच हो जाएगा। लेट्स रिफ्रेश इट, ऐड अ टू डू, ऐड टू डू, लेट्स गो टू नेटवर्क, सी एपीआई कॉल लग रही है, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके। सो दिस इज द बेटर वे टू refetching something based on a API call, ओके। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ कि यू कैन कंट्रोल ऑटो रिफ्रेश। देखो ये जो एपीआईज है ना, ये रिडक्स टूलकिट क्वेरी, ये एपीआई के डेटा को कैशे करके रखती है, ठीक है। अभी अगर मैं जाऊं अपने टू डू लिस्ट कंपोनेंट में, ठीक है, ये वाला मेरा टू डू लिस्ट है, यहीं पे सारी कॉल्स वगैरह लग रही हैं। मैं पेरेंट में जाऊं यहाँ पर, और यहाँ पे मैं एक बटन बनाऊं, बटन टॉगल टू डू लिस्ट, ओके। और सिंपली एक ऑन क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक हैंडल टॉगल, और सिंपली आई नीड अ स्टेट हेयर, कॉन्स्ट शो सेट शो यूज स्टेट फॉल्स फंक्शन handle toggle set show not equal to show, and based on this show I will render this, if show then render to do list। let's refresh it, let's go to network। अभी कोई एपीआई कॉल नहीं लगी, एपीआई कॉल लगी, let's hide it, okay। now let's show it, कोई एपीआई कॉल नहीं लगी, हाइड इट, शो इट, कोई एपीआई कॉल नहीं लगी। क्यों, क्योंकि जो डिफॉल्ट टाइम है वो है 60 सेकेंड्स। अगर तुम 60 सेकेंड तक इस कंपोनेंट पे नहीं रहोगे तभी एपीआई कॉल लगेगी, ओके। यू कैन कंट्रोल दिस बिहेवियर बाई स्पेसिफाइंग अ की, कीप अनयूज्ड डेटा फॉर। अभी अगर यहाँ पे मैं कर दूं 4, सो दिस इज इन सेकेंड्स, ओके। इस 4 को मैं 2 कर देता हूँ, लेट्स रिफ्रेश इट। अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लिस्ट आ गई, इसको मैं हाइड करता हूँ, एंड लेट्स वेट फॉर 2 सेकेंड्स, ओके। आई बिलीव 2 सेकेंड्स हो गए होंगे, लेट्स क्लिक इट, सी एपीआई कॉल फिर से लगी। तो यू कैन कंट्रोल कि भाई मेरा जो डेटा फेचिंग है वो कितने टाइम बाद हो, ओके। और एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, तुम इसको पूरी सारी एपीआईज के लिए भी कर सकते हो और इंडिविजुअल के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि भाई ये सब के लिए ना हो, बस किसी एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट के लिए हो, तो तुम उसके अंदर जो ये ऑब्जेक्ट भेजते हो, यू कैन स्पेसिफाई इट हियर, ओके। सो अभी क्या होगा, बस ये एपीआई कॉल पे ये इफेक्ट डालेगा, बाकी पे नहीं डालेगा, ओके। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, लाइक से जब तुम टैब चेंज करते हो, लाइक से टैब चेंज करते हो, फोकस हटता है, तो यू कैन फेच डेटा
जब तुम्हारे पास फोकस आता है, ठीक है, लेट्स सी हाउ यू कैन डू दैट. सो लेट्स सी, रीफेच ऑन फोकस, इसको मैं कर देता हूँ ट्रू, एंड रीफेच ऑन कनेक्ट, इसको मैं कर देता हूँ ट्रू. बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहते हैं, ठीक है. अभी देखते हैं अगर मैं यहाँ जाके वापस आता हूँ तो कुछ होता है क्या. सी, अभी इसको मैं शो कर देता हूँ. अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है. ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुमको यहाँ पे लिसनर ऐड करने पड़ेंगे. ये अपने आप से नहीं चलता. तुमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई I want this functionality. Okay, you have to go to your store, and again you have to import something called setup listener from toolkit query. Okay, यहाँ पे ये import हो गया है, and you have to simply call setup listener and pass your store.dispatch. इससे क्या होगा कि तुम जो भी तुम्हारे इवेंट्स हैं, लाइक से ऑन ब्लर, ऑन फोकस, वो सारे इवेंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे. नाउ व्हेन यू लाइक से चेंज द टैब कम्स बैक, एक एपीआई कॉल लगेगी सी. और ये तब भी लगेगी जब तुम ऑनलाइन से ऑफलाइन जाओगे और ऑफलाइन से ऑनलाइन आओगे, ठीक है. कनेक्शन जब लूज होगा और कनेक्शन जब वापस आएगा तब भी एपीआई कॉल लगेगी. और यू हैव टू मेक श्योर कि जब तुम फोकस लूज करके वापस आओगे तब भी एपीआई कॉल लगेगी सी. अभी मैंने डेवलपर टूल्स पे क्लिक किया तो फोकस हट गया, जब मैंने क्लिक किया तो फोकस आ गया, तो फिर से एपीआई कॉल लगी. तो ये बिहेवियर देख लेना, ठीक है. So we have completed this. अभी दो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बची हुई है. ओके, सो रीफेच ऑन करते हो तो रिएक्ट टूलकिट क्वेरी इज लोडिंग को ट्रू नहीं करता, बैकग्राउंड में डेटा फेच कर लेता है. ओके, एंड नाउ द क्वेश्चन कि भाई मैं मुझे क्या अच्छा लगता है, लोडर दिखाना या बैकग्राउंड में डेटा अपडेट करना. सो बैकग्राउंड में डेटा अपडेट करना. ज़्यादा लोडर्स दिखाना ना बिल्कुल सही नहीं होता कि तुम टाइम टाइम पे लोडर दिखा रहे हो. तो देखो, हर चीज़ डिपेंड करती है कि व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू आर वर्किंग इन, ठीक है. फॉर एग्जांपल तुम जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर का एग्जांपल ले लो. तो मैंने ये नोटिस किया है कि इंस्टाग्राम में डेटा अपने आप कभी कभी अपडेट हो जाता है, ठीक है. और कई कई बार मुझे रिफ्रेश करना पड़ता है. तो जब डेटा अपडेट होता है कोई लोडिंग नहीं आती, वो बस फीड्स मेरी स्क्रॉल हो जाती हैं. तो कई बार साइलेंटली अपडेट करना भी इरिटेशन देता है यूज़र को. क्यों? क्योंकि भाई वो नहीं चाहता ना अपडेट करना, वो उसी चीज़ को देखना चाहता है. तो ये जो चीज़ होती है ना, लोडर कब दिखाना चाहिए कब नहीं दिखाना चाहिए, दिस इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट, द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, और किस टाइप के यूज़र यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. तुम्हें हर तरह से करना पड़ेगा. कई बार तुम्हें लोडर दिखाना पड़ेगा, कई बार साइलेंटली अपडेट करना पड़ेगा, कई बार साइलेंटली अपडेट करके जो अपडेट हुआ है उसको हाईलाइट करना पड़ेगा कि ये अपडेट हुआ है. सो अनदर थिंग जो मुझे तुमको बतानी है वो ये कि ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स कैसे काम करते हैं. व्हाट आर ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स. सो लेट्स शो दिस लिस्ट. अभी अगर मैं यहाँ से मेमोराइज अ पोएम डिलीट करता हूँ तो आई हैव टू रिमूव इट. ओके, अभी अगर मैं रीफेच करूँगा तो ये यहाँ से नहीं हटेगी, राइट. अब ये क्यों नहीं हटेगी? क्योंकि अगेन मैं डमी एपीआई यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ से डेटा कुछ हटेगा नहीं. मैं बेसिकली प्रॉब्लम पहले समझा देता हूँ और ये बता देता हूँ कि यूज़ ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच कैसे वर्क करता है, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, जब मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ मेरे पास मैसेज आता है टू डू डिलीटेड, और फिर इसके बाद ही मैं इसको रिमूव कर पाऊंगा. बेसिकली आई हैव टू वेट जब तक मेरा रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, ठीक है. जब मेरा रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं इसको हटाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं हटाऊंगा. अब दिस कैन बी अ प्रॉब्लम. अभी अगर यूज़र स्लो नेटवर्क पे है, अभी अगर मैंने इसको डिलीट किया तो सी, मुझे कम से कम 1 या 2 सेकंड वेट करना पड़ा, उसके बाद ये अलर्ट आया या उसके बाद मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ. सो दिस कैन बी अ बैड यूएक्स. इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं बाई सिंपली रिमूविंग इट इमीडिएटली. ओके,
और इस अप्रोच को बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, कि भाई हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये एक्शन या ये एपीआई कॉल सक्सेस होगी, तो वेट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन को पहले परफॉर्म कर दो। ओके, तो लेट्स सी कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू आवर एपीआई स्लाइस। ठीक है, लेट दिस इज नॉट आवर ओरिजिनल वन, दिस वन इज, लेट्स गो टू डिलीट एपीआई स्लाइस। ओके, तो जिस तरह से यहाँ पे मुझे क्वेरी की मिलती है, यहाँ पे मुझे एक और की मिलती है जिसको बोलते हैं ऑन क्वेरी स्टार्टेड। ओके, सो ऑन क्वेरी स्टार्टेड टेक्स अ फंक्शन। ओके, यहाँ पे तुमको दो चीज़ें मिलती हैं। जब तुम्हारी ये डिलीट क्वेरी स्टार्ट हुई, तुमने क्या पैरामीटर भेजा? मैंने सिंपली आईडी भेजा था। ओके, और एक ऑब्जेक्ट मिलता है, यहाँ पे तुम्हें एक डिस्पैच फंक्शन मिलता है। ठीक है, नाउ अब इसके बाद जो भी तुम करोगे वो फिक्स्ड है, तुम्हें हमेशा यही लिखना है, एपीआई डॉट यूटिल, यूटिल डॉट डॉट अपडेट क्वेरी डेटा। ओके, अब तुम्हें कौन से क्वेरी डेटा को अपडेट करना है यार? गेट ऑल टू डूज, तुम्हें इस क्वेरी डेटा को अपडेट करना है। और क्या तुम्हें कोई पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स भेजने हैं? नहीं, मुझे नहीं भेजने हैं। ओके, और फिर ये तुम्हें एक फंक्शन देगा, थर्ड आर्गुमेंट कॉल बैक फंक्शन। अब देखो यहाँ पे ना, रिडक्स टूलकिट क्वेरी ने तुम्हारे लिए एक स्टेज सेटअप कर दिया। उसने क्या बोला, एक की है ऑन क्वेरी स्टार्टेड, जब भी ये क्वेरी स्टार्ट होगी, अगर तुम्हें कोई काम करना है तो तुम वो काम कर सकते हो। ठीक है, तुम यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हो, लाइक ट्रैकिंग, लॉगिंग, कुछ भी। एक काम है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच या ऑप्टिमिस्टिक वर्क, वो भी तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें अपने रिडक्स स्टोर या फिर जो किसी एपीआई का डेटा है उसको अपडेट करना है, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। तुम्हें सिंपली यूज करना है एपीआई डॉट यूटिल डॉट अपडेट क्वेरी डेटा, किस क्वेरी का डेटा अपडेट करना है, और कोई पैरामीटर पास करने हैं या नहीं, और एक फंक्शन। ठीक है, अब रिडक्स टूलकिट क्वेरी तुम्हारे लिए इस फंक्शन को कॉल करेगा और इसमें जो टू डूज हैं वो सब तुमको दे देगा। ठीक है, जो इस लाइक से स्टोर में तुम्हारे पड़े हुए हैं। अब तुम्हारा काम है कि तुम यहाँ पे सिंपली इसको फिल्टर कर दो। कैसे? रिटर्न टू डू डॉट फिल्टर, यहाँ पे तुम्हें अगेन टू डू मिलेगा, टू डू डॉट लाइक से टू डू डॉट आई डी नॉट इक्वल टू आई डी। दिस इज वॉट यू हैव टू डू, सो वी हैव टू डिस्पैच दिस थिंग। टाइप स्क्रिप्ट्स। ये जो एपीआई वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा ना, दिस इज रॉन्ग। मैंने जैसे ही एपीआई लिखा, मेरे वीएस कोड ने क्या किया कि जो प्रीवियस स्टोर मैंने बनाया था वहाँ से एपीआई स्लाइस को इसने इंपोर्ट कर लिया। ओके, दैट्स वाई वी वर गेटिंग एरर की स्टेट डॉट टेस्ट नॉट फाउंड, क्योंकि वहाँ पे रेड्यूसर स्टेट डॉट टेस्ट बना हुआ था। बेसिकली इट विल बी एपीआई स्लाइस डॉट यूटिल। ओके, जो हम एपीआई लिख रहे थे दैट इज एपीआई स्लाइस। ओके, आई होप, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक। सी, नाइस ना, अभी काम कर रहे हैं। हाँ, अब यू विल थिंक कि भाई अगर एरर आ गई तो क्या होगा। सो वी कैन undo this action. How? Simply you have to store the result here, action। ओके, मैंने इसको एक वेरिएबल में रख लिया। अब यहाँ पे तुम्हें एक सेकंड चीज़ मिलती है, तुम्हें ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें एक और चीज़ मिलती है, क्वेरी फुलफिल्ड। और तुमको डिस्पैच के रिजल्ट को एक वेरिएबल में रखना पड़ता है। एंड व्हाट यू कैन डू, यू कैन लिसन फॉर द कैच इवेंट। ओके, अगर ये एपीआई कॉल डिलीट वाली तुम्हारी फेल हो जाती है, तो यू कैन सिंपली डू दिस एक्शन डॉट अंडू, अंडू। ओके, इससे क्या होगा, जो तुम्हारा ये डिस्पैच का एक्शन था, यू आर अनडूइंग इट। तो मैं यहाँ पे एक इनवैलिड आईडी पास कर देता हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स सी, रिफ्रेश किया, टॉगल करता हूँ, मेरे पास लिस्ट आ गई, लेट्स डिलीट इट। और जैसे ही फेल होगी ये अंडू हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा स्लो कर देता हूँ। ठीक है, तुम देखोगे सब वापस ऐड हो गया। इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, सी, अभी फिर से वापस आ गया। ठीक है, तो यू कैन अंडू इट यूजिंग दिस क्वेरी fulfilled method। Okay, now let's
टर्न ऑफ द थ्रॉटलिंग, लेट्स सी अभी क्या पेंडिंग है। रीफेच हो गया, प्री फेच, ठीक है, प्री फेच बचता है और हेडर्स बचता है। तो लेट मी क्विकली कवर दिस हेडर्स पार्ट फर्स्ट। ओके, सो कई बार हमको कस्टम हेडर्स भेजने पड़ते हैं, ठीक है, तो वी कैन सेंड दोज हेडर्स लाइक से in this query object itself. Okay, so to set all APIs with a common header, you can use this prepare headers. ये वाला ऑप्शन तुम्हारे हर API एंड पॉइंट में हेडर ऐड कर देगा। ओके, फॉर स्पेसिफिक वन आई विल ऐड लाइक से माई कॉमेंट इन दी वीडियोज, लाइक से जो मैं पोस्ट करूँगा यूट्यूब पे, आई विल ऐड दी डिटेल्स इन दी कॉमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन विद दी टाइम स्टैम्प, तो वहाँ से तुम चेक कर लेना। ओके, सो द लास्ट थिंग जो मुझे कवर करनी है दैट इज दिस प्री फेचिंग। ओके, सो फॉर एग्जांपल मुझे किसी पेज पे जाने से पहले या किसी कंपोनेंट में जाने से पहले मुझे डेटा फेच करना है पहले से ही। सो हाउ कैन आई डू दैट? तो देर आर टू वेज। सो फॉर एग्जांपल तुम कंपोनेंट के ऐसे कंपोनेंट में हो जो रिडक्स यूज नहीं कर रहा, बेसिकली तुम प्रोवाइडर कंपोनेंट के बाहर हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रोवाइडर कंपोनेंट यूज़ किया है बट इस कंपोनेंट को मैंने प्रोवाइडर में रैप नहीं किया है। अब अगर मैं यहाँ पर जो मेरा गेट टू डू वाली कॉल है उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, लेट्स सी। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टोर मेरे पास है ही, व्हाट आई कैन डू, स्टोर डॉट डिस्पैच। अब यहाँ पे मुझे एपीआई स्लाइस चाहिए होगी, ठीक है, जो हमने क्रिएट एपीआई का यूज़ करके बनाई है। यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा डॉट एंड पॉइंट्स डॉट गेट टू डू। ओके, जो भी मैंने फंक्शन का नाम वहां बनाया था, और यहाँ पर मुझे कॉल करना पड़ेगा इनिशिएट, और यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकता हूँ। ओके, जो मेरे उस फंक्शन में रिसीव हो जाएंगे। सो आई कैन पास टू। अभी अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, सो यू कैन सी जैसे ही मैं एप्लीकेशन लोड करता हूँ, जो मेरे पास सेकेंड टू डू का डेटा है वो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, लेट्स सी, लेट मी कॉल दिस वन। तो अभी यहाँ पे ये डेटा लग जा, लाइक से एपीआई कॉल लग जा रही है, बट यू कैन थिंक लाइक से कि अगर तुम्हें एडवांस में डेटा चाहिए वहां जाने से पहले, तो यू कैन यूज दिस मेथड। ओके, ये मेथड तुम तब यूज कर सकते हो जब तुम ऐसे कंपोनेंट में हो जो प्रोवाइडर के बाहर है। ओके, अब अगर तुम ऐसे कंपोनेंट में हो जो प्रोवाइडर के अंदर है, ओके, लेट मी गो टू दिस ऐप। अब अगर मुझे यहाँ पर लाइक से फेच करना है अगेन गेट टू डू इनिशिएट वन, तो यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ पर तुम्हें अगेन इंपोर्ट करना पड़ेगा एपीआई स्लाइस जो तुमने क्रिएट की है, और सिंपली यूज इफेक्ट में मैं कर देता हूँ ये काम। तुम्हें यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा लाइक से कॉन्स्ट गेट टू डू एफ एन इज इक्वल टू एपीआई स्लाइस डॉट यूज प्रीफेच, और यहाँ पर उस लाइक से फंक्शन का नाम जिसको तुम प्रीफेच करना चाहते हो मैं गेट टू डू कर देता हूँ, और अब तुम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो और तुम यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर सकते हो। ओके, सो सी मेरा जो सेकंड टू डू है वो प्रीफेच हो जा रहा है। अभी अगेन तुम अपने कंपोनेंट में चेक वेक लगा सकते हो कि इफ यू हैव डेटा देन यू डोंट डू दिस और डू दैट। ओके, सो दिस इज हाउ यू प्रीफेच थिंग्स। ओके, और बताओ लाइक इफ यू हैव एनीथिंग टू डिस्कस, तो आई एम ओपन फॉर इट नाउ।